जब हम फिफ्थ हाउस की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। फिफ्थ हाउस आपको देता है बुद्धि, फिफ्थ हाउस आपको देता है संतान, फिफ्थ हाउस आपको देता है शिक्षा, एजुकेशन, फिफ्थ हाउस आपको देता है प्रेम, फिफ्थ हाउस आपको प्रोवाइड कराता है समाधान। समाधान समझते हो? सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन जब आप किसी को देते हो। फिफ्थ हाउस आपको देता है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। फिफ्थ हाउस आपको देता है स्पोर्ट्स यानी कि खेल। फिफ्थ हाउस आपको बताता है इन सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रारब्ध, यानी कि जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा है, यानी कि पूर्व जन्म के कर्म। अब आप सोचो कि फिफ्थ हाउस को ही पूर्व जन्म क्यों कहा हमने, पूर्व लाइफ के जन्म क्यों कहा, कर्म क्यों कहा? बुद्धि, अगर किसी की बुद्धि में ही प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? अल्टीमेटली कोई आतंकवादी बनेगा या कोई देश सेवक बनेगा या कोई समाज सेवक बनेगा या कोई संत बनेगा या कोई गैंगस्टर बनेगा, अल्टीमेटली उसको ड्राइव कौन करेगा? उसकी बुद्धि। संतान, सबसे ज्यादा कष्ट अगर व्यक्ति को किसी की रूप में हो सकता है, संतान की रूप में। शिक्षा, एजुकेशन, और शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ग्रेजुएशन कर लेना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना। किसी भी विषय की समझ या किसी भी विषय से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति ने ट्रेडिशनल एजुकेशन ना की हो, स्कूलिंग उसकी एजुकेशन ना हो, लेकिन आपको पता चला कि उस सब्जेक्ट के बारे में तो उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। बात समझे आप? तो वो उस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। प्रेम, जो आपकी लव लाइफ है, और सिर्फ प्रेम ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लव लाइफ है, हर किसी से प्रेम को ये दर्शाएगा। प्रेम की अनुभूति जो है आपको वो फिफ्थ हाउस देगा। समाधान, सॉल्यूशन आप जो जिसको देते हो या जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, दैट इज फिफ्थ हाउस। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप एंटरटेनमेंट करो या आप हो, ठीक है, या तो आप हंसाओगे या खुद हंसोगे, फिफ्थ हाउस। खेल, स्पोर्ट्स की जो कला है आपकी, पूर्व जन्म के हमारे कर्म, और इसके साथ साथ अब जैसे हमने किया था फोर्थ हाउस, ठीक है, फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस को हमने क्या कहा था? फोर्थ हाउस को हमने मन कहा था। क्या कहा था? मन। मन का मतलब है कि हमारा एक तरीके से जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो चंद्रमा वाला काम है, वो फोर्थ हाउस है। लेकिन फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस वो है जो कॉन्शियसनेस है आपकी, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, यानी कि जब आप जागृत अवस्था में हो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी क्या है? फिफ्थ हाउस एक्टिव है हमारा। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, जब हम सोते हैं, तो उस समय क्या एक्टिव हो जाता है? फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस एक्टिव हो जाता है, या चंद्रमा एक्टिव हो जाता है, या हमारा मन उस समय पे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। बात क्लियर हुई? अब इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बुद्धि पे किसका कंट्रोल रहेगा, कौन सा लोड आके बैठ जाएगा, किस प्रकार का वो प्लेनेट होगा। इसके साथ साथ प्रेम के बारे में, और जी आपकी संतान के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इन सब पहलुओं पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब हमने जब प्लैनेट किए थे, जब हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, सूर्य से लेके और राहु केतु तक, तो हमने फिफ्थ हाउस में हर प्लैनेट को कवर किया था। याद है आप लोगों को? हर घर में कवर किया था, फिफ्थ हाउस में भी कवर किया था। तो हमने बोला था कि जब फिफ्थ हाउस में बुध होगा तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट ज्यादा हो जाएगा, हाईली इंटेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो इंटेलेक्ट का कारक है, बुद्धि का कारक है, और बुद्धि के घर में आके बैठा है ना? तो वो इंटेलेक्ट हो जाएगा व्यक्ति।
चंद्रमा के केस में क्या होगा, आपको क्या लगता है जो सबसे इंटेलिजेंट लोग होते होंगे दुनिया में, जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते होंगे, उनका कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो उनकी कुंडली में होता होगा? हाईली इंटेलिजेंट बनने के लिए ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको ध्यान आता है? कौन व्यक्ति? मून और मरकरी, देखो जो 4th हाउस है आपका, वो आपका मन है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जो 5th हाउस है वो आपकी बुद्धि है, कॉन्शियस माइंड। अब आप ये बताओ कि ज्यादा ज्ञान कहाँ हो सकता है, ये ज्यादा नॉलेज कहाँ हो सकती है, बुद्धि में या मन में, सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस में? क्या लगता है आपको? सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड आपका वो माइंड है जिसके अंदर आपके सारे जितने जन्म हुए हैं उनकी टोटल एनर्जी जुड़ी हुई है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो आपका माइंड है जिसके अंदर जो आपकी अनंत यात्राएं हैं जीवन की, वो सारा कुछ आपके अंदर जुड़ा हुआ है। कई बार आपने देखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि 5 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा, आप लता मंगेशकर को देखो, तो ऐसा थोड़ी कि 5 साल के बच्चे ने बड़ा रियाज कर लिया होगा, बहुत कुछ सीख लिया होगा और वो एक्सपर्ट हो गया गाने में। वो कुछ ऐसा था कि उसने कई जन्मों में कुछ प्रैक्टिस की है और इस जन्म में वो जागृत हो गई है, सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रिगर हो गया है। तो इसमें जो जुड़ा हुआ है वो हमारी अनंत यात्राएं हैं सबकॉन्शियस में, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड वो है जो इस जन्म में हमने प्रैक्टिस से बनाया है, शिक्षा से बनाया है, सीख के बनाया है, लोगों को देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। जब इन दोनों का जुड़ाव होगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, जब किसी का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक साथ आ जाए, वो क्या बन जाएगा? हाईली इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात तो ये हुई कि 4th हाउस और 5th हाउस का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, 5th लॉर्ड और 4th लॉर्ड साथ बैठ जाए किसी के, या 5th लॉर्ड और 4th लॉर्ड में एक्सचेंज हो जाए, या 4th लॉर्ड 5th में आ जाए, या 5th लॉर्ड 4th में आ जाए, तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। सबसे स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब दोनों की युति हो जाए या एक्सचेंज हो जाए 4th हाउस और 5th हाउस का, सबसे स्ट्रॉन्ग तब होगा। उसके बाद उसके नीचे धीरे धीरे वो डाउन होता चला जाएगा। तो ये तो हाउस के लेवल पे हो गई। प्लैनेट के लेवल पे क्या है? मून प्लस मरकरी। मून क्या है? सबकॉन्शियस। मरकरी क्या है? कॉन्शियस। मून मरकरी वालों को जब भी आप देखोगे वो हाईली इंटेलिजेंट होंगे या पागल हो जाएंगे। पागल व्यक्ति कब हो सकता है? हम, आपने सुना होगा ना, इसका दिमाग चल गया, मतलब गांव में तो ऐसी चीजें बोली जाती थी, मैंने तो बहुत सुनी है कि वो इतना तेज था, उसने इतना पढ़ाई करी कि वो पागल हो गया। तो देखिए मेरे को आई एग्री, मेरा मून मरकरी है और मेरे को अपने माइंड को बिजी रखना पड़ता है कि वो गलत ना करे। हाँ, मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है। हाँ, तो मून मरकरी क्यों आपको हाईली इंटेलिजेंट बना रहा है? क्योंकि मून आपका सबकॉन्शियस है, उसके अंदर इतना स्टोरेज है पिछली यात्राओं का, और मरकरी क्या करता है? वो उसके साथ कनेक्ट कर देता है। तो मून मरकरी जिसका भी कनेक्ट होगा उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जुड़ा हुआ है, या 4th हाउस 5th हाउस अगर जुड़ जाएगा तो मतलब उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जुड़ा हुआ है। ये आपको मतलब हाईली 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 इंटेलिजेंट बना देगा। बात समझ में आई? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके इमोशंस और आपका तर्क एक साथ चल रहा है, उनमें द्वंद्व नहीं है। क्लियर हुई बात? इसको और कोई कौन एम्पलीफाई कर सकता है? जुपिटर, बृहस्पति। क्यों? बृहस्पति आपको कुछ चीजें बताएगा। क्या बताएगा? बृहस्पति एक तो आपको ज्ञान देगा, बृहस्पति आपको विजडम देगा, बृहस्पति आपको धर्म बताएगा,
धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब सही गलत की आपको समझ देगा। तो जब जुपिटर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि बना देगा। क्या बना देगा? सद्बुद्धि। हम कहते हैं ना प्रभु इसको सद्बुद्धि दे। बृहस्पति इन्वॉल्व होगा तो सद्बुद्धि हो जाएगी। अब ये भी तो हो सकता है ना कि मून मरकरी वाला आतंकवादी हो, नहीं हो सकता? किसी भी फॉर्म में काम कर सकती है ना वो, तो ये तो मून मरकरी। आजकल तो खूब ऐसे आतंकवादी मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आईआईटी से और आईआईएम से और इससे उससे दुनिया भर से वो स्कॉलर्स घूम रहे हैं। ओसामा का देख लो आप, क्या था वो। हाँ हाँ, मतलब जो भी होगा वो तो बहुत कुछ है, लेकिन मून मरकरी तो ये कह रहे हैं कि आप हाईली इंटेलिजेंट होंगे, आप उस इंटेलिजेंस का यूज कैसे करेंगे उसके लिए एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स है। लेकिन अगर बृहस्पति जुड़ा है तो वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपका जो है आप धर्म के लिए या आपकी बुद्धि सद्बुद्धि होगी। अब बाकी तो उसमें सेकंड हाउस भी काम करेगा, फोर्थ हाउस भी काम करेगा, फिफ्थ हाउस भी काम करेगा। सेकंड हाउस क्यों करेगा? सेकंड हाउस हमने संस्कार कहे थे, ठीक है। तो हाईली इंटेलिजेंट कौन बनाएगा आपको? फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन या मून मरकरी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब जो हमारे विचार होते हैं ना, हम आज ही क्यों ले रहे हैं विचारों वाला पार्ट, क्योंकि अब ये बुद्धि को या आपके सबकॉन्शियस को या आपके मन को, दोनों को प्रभावित करता है। तो आप कितनी जगह से सोचते हो कुंडली में? नंबर एक, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से आपको कौन से विचार आते हैं? फोर्थ हाउस से आपको वो विचार होते हैं जो आपको अपने घर में मिले हैं, डोमेस्टिक लाइफ को लेकर मिले हैं, जो माँ की गोद में आपको मिले हैं, जो आपको अपनी माता से प्राप्त हुए हैं। बात समझ में आ गई? फोर्थ हाउस से कौन से विचार हैं आपके? जो आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ में मिले हैं। अगर आप बचपन से लड़ाई झगड़े अपने घर में देख रहे हो तो मतलब आपको उस तरह के संस्कार मिले हैं, है ना। विचार कुछ आपके इस प्रकार के हो जाएंगे। नंबर दो, टेंथ हाउस। जो टेंथ हाउस होता है वो होता है प्लानिंग का। यहाँ वो विचार होते हैं जो प्लानिंग से आते हैं। जब आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो, एनालिसिस करते हो, प्लानिंग कर रहे होते हो कि आज ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्योंकि ये किसका डोमेन है? शनि का डोमेन है। ये चंद्रमा का डोमेन है, माता का। ये शनि का है, टेंथ हाउस। कालपुरुष कुंडली में टेंथ हाउस किसका है? शनि का है। तो यहाँ से वो विचार आएंगे जो आप प्रोफेशनल लाइफ में या जो प्लानिंग के थ्रू आपके अंदर आते हैं, कॉन्शियसली आते हैं। तीसरा, ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस कौन से विचार होते हैं? जो अचानक आ गए, आपने कुछ सुना ही नहीं था, आपने कुछ समझा भी नहीं था, आप उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन कोई अचानक से आपको ऐसी चीज आई और आपको लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ये कुछ अचानक से जो विचार आ जाते हैं ना आपके मन में, एकदम विदाउट एनी प्लानिंग, अचानक से टॉप अप हो जाता है आपके माइंड में, कोई अचानक से चीज आ जाती है, दैट इज ट्वेल्थ हाउस। और इसीलिए इस घर को जो है हम हिडन टैलेंट भी कहते हैं। हिडन टैलेंट, जब भी ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होता है किसी का तो कोई ना कोई छुपी हुई प्रतिभा उसकी सामने आ जाती है, ठीक है। तो विचार कहाँ कहाँ से आ सकते हैं आपको? फोर्थ हाउस से, टेंथ हाउस से और ट्वेल्थ हाउस से। और फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपका कॉन्शियसनेस है, जागृत अवस्था में जो आपकी बुद्धि काम कर रही है। अब इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बात किसकी कर रहे हैं? आज इस हाउस की कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस की, ठीक है। अब इसमें एक तो प्लेनेट का हो गया, जैसे इसमें अगर कोई भी शुभ प्लेनेट होगा तो आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी? आपकी बुद्धि प्रॉपर प्लानिंग में, थोड़ा रिलैक्सेशन में काम करेगी, डैमेज नहीं होगी आसानी से। जैसे मरकरी है तो एक्सीलेंट पोजीशन हो गई, वीनस है, अच्छी बात है। आपका मून है, मून आपको फिफ्थ हाउस में अगर मून है तो आपको हाईली इंटेलिजेंट बना देगा। क्यों?
क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, और कहाँ आके बैठा है, 5th हाउस में। लेकिन 5th हाउस के मून में प्रॉब्लम क्या होगी कि वो फिकल माइंडेड भी बनाएगा आपको, बार बार आपके स्विच करता रहेगा आपकी चीजों को माइंड में, आप एक चीज पर टिकोगे नहीं। जैसे अभी कुछ बोलने वाले हो, भूल गए, फिर कुछ दूसरा आ गया, फिर कुछ तीसरा विचार आ गया, फिर चौथा विचार आ गया, फिर पांचवा। मतलब जितनी तेजी से चंद्रमा चलता है उतनी तेजी से आपकी बुद्धि भी काम करेगी, और उतनी ही तेजी से आपके थॉट्स चेंज भी होते रहेंगे। ठीक है। मंगल है, मंगल 5th हाउस में मैक्सिमम केस में आपकी बुद्धि को डैमेज करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि मंगल है लड़ाई झगड़े का कारक, तो वो क्या करता है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट का कारक। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में वो एग्रेशन ले आता है, गुस्सा ले आता है, कॉन्फ्लिक्ट ले आता है, लड़ाई झगड़ा ले आता है। तो उससे व्यक्ति का बार बार जो है मन में ना वो द्वंद्व चलता है, बुद्धि में, उसकी कॉन्शियसनेस में, अनटिल अनलेस की मंगल के काम से ही ना वो जुड़ जाए। वो तो हम बात करेंगे, हम सिर्फ अभी न्यूट्रल उसमें बात कर रहे हैं। शनि क्या करेगा, शनि यहाँ पे अगर है तो शनि दुख और पीड़ा का कारक है। तो ये व्यक्ति, इसकी बुद्धि दुख और पीड़ा से बहुत भरी रहेगी, या फिर ये हमेशा बात ही उस चीज की करेगा, दुख और पीड़ा की, अपना दुख सुनाता रहेगा, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसी होगी, आज वैसी हो, समझ लो, दुखी आत्मा टाइप का ऐसा कर देगा वो आपको कई बार, सैटर्न अगर यहाँ पर है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी का प्रभाव है उसके ऊपर तो चेंज हो जाएगी स्टोरी, वो ध्यान रखना। बृहस्पति होगा तो ठीक है, सद्बुद्धि देगा आपको, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब मान लो आपका लग्नेश ही 5th हाउस में बैठा हो, तो क्या होगा? हम क्या कहते हैं कि जो लग्नेश है वो हम स्वयं है। जहां भी 12 के 12 घरों में हम जाके, जहां भी ये लग्नेश जाके बैठ जाएगा वहां पे मेरा कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ कहां पर आ गया, 5th हाउस में। तो मेरी बुद्धि पे, मेरी बुद्धि को गवर्न कौन कर रहा है? स्वयं मैं। एक्सीलेंट पोजीशन। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं ही कहां जाके बैठ गया, बुद्धि पे। तो मेरी बुद्धि किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, मेरी बुद्धि मुझसे स्वयं से इन्फ्लुएंस्ड है, और मैं फुल कॉन्शियस हूं। तो क्या बोलेंगे, जब ये 5th लॉर्ड यहाँ पे बैठेगा, ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा। ये घर क्रिएटिविटी का भी है, इस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी वाला गुण होगा। ये व्यक्ति एंटरटेनमेंट करेगा या इसको अच्छा लगेगा। इस व्यक्ति का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकता है। ये व्यक्ति अपनी एजुकेशन पे फोकस करेगा, लव लाइफ पे फोकस करेगा। फोकस ही नहीं करेगा, इसके कंट्रोल में आएंगी वो चीजें। जैसा चाहे ये वैसा उसको कर सकता है, जैसा चाहे, जितनी चाहे उतनी एजुकेशन कर सकता है, जितना चाहे उतना अच्छा क्रिएटिविटी में ही अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, जितना चाहे ये उतना मनोरंजन में अपने आप को रख सकता है। ठीक है। तो यानी कि ये एक एक्सीलेंट पोजीशन, और इसीलिए हम दूसरा भी कहते हैं ना, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गया। ये क्या है? त्रिकोण भाव है, 5th हाउस। ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, ये यहाँ पे गया एक्सीलेंट पोजीशन। मतलब आप ये समझो कि अगर ये स्थिति है तो आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, और बहुत अच्छे कर्म किए हैं, कि आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब अगर सेकंड लॉर्ड इसमें चला गया 5th हाउस में, तो एक तो हमने बात करी थी कि भाई इस व्यक्ति को जो धन होगा वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस व्यक्ति को धन काफी अच्छा मिलेगा। ये मेहनत करे ना करे, चादर तान के भी सो जाए, धन तो इसके पास जरूर आएगा। बात समझ में आई? क्यों? सेकंड हाउस किस चीज का है? धन का। 5th हाउस क्या है? पूर्व जन्म आपके। अगर सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में है तो एक तो ये कि ये व्यक्ति धन के मामलों में अच्छा रहने वाला है, पहली बात, जो हमने जब सेकंड हाउस किया तब भी हमने डिस्कस किया था। दूसरा, इसकी बुद्धि में चलेगा क्या, इसकी बुद्धि में क्या चीज चलेगी? इसकी बुद्धि में चलेगा खाना, भोजन। किससे गवर्न हो रही है इसकी बुद्धि? भोजन से। अब हम कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो 4th हाउस में कह रहे हैं मन, लेकिन जैसा खाना वैसी बुद्धि, ये 5th हाउस में कह रहे हैं। सात्विक खाओगे सात्विक रहोगे, तामसिक खाओगे तामसिक आपकी बुद्धि बिहेव करेगी। क्लियर हुई बात? अगर सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में लेके बैठे हो और आप तामसिक भोजन खूब कर रहे हो, खूब नॉन वेज खूब खा पी रहे हो, मौज ले रहे हो पूरा, ठीक है,
और आपको एग्रेशन आ रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, गुस्सा आता है आपको, आप 1 महीना सात्विक हो जाओ, 2 महीने सात्विक हो जाओ, आपको पता चलेगा आपके जीवन से वो सारा चीजें खत्म हो गई, इमीडिएटली रिमूव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपका खाना आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। बचपन के संस्कार, आपकी बुद्धि उसी प्रकार की निर्मित होगी जैसे आपको बचपन में संस्कार मिले। धन, आपके मन में धन बहुत चलेगा, घूम फिर के बात पैसे पे आ जाएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि पे नियंत्रण किसका है? धन का। कुछ लोग करते पैसा 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 पैसा, अधिकतर समय होता रहता है, बहुत हद तक इसमें होता है, घूम फिर के पैसे की बात जरूर आएगी। ठीक है, यानी कि सेकंड हाउस का कब्जा आपकी बुद्धि पे आ गया है। तो जैसे सेकंड हाउस में चीजें एक्टिविटी होंगी वो आपकी बुद्धि को गवर्न करेंगी। क्लियर है? थर्ड हाउस का स्वामी आ जाएगा जब क्या होगा? थर्ड हाउस को हमने क्या कहा था? अट्रैक्शन, काम, या वो चीज जो आपको हॉबी, जो आप सीखने का आपको मन करता है, मतलब कुछ करने का मन करता है। तो जब थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस में आएगा, थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आएगा, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे ही कोई चीज आप देखोगे, उसको देखते ही आपको सीखने का मन करेगा। आपने कोई चीज आपके सामने रील में आई, अरे बड़ी अच्छी है, आप उसका एकदम मन करेगा इसको मैं सीख लेता हूँ, सीख लेता हूँ, उससे जुड़ के मैं एजुकेट हो जाता हूँ। ज्योतिष की कोई रील आ गई, ज्योतिष सीख लेता हूँ, वास्तु की आ गई, वास्तु सीख लेता हूँ, कोई खाने की आ गई, खाना सीख लेता हूँ, कोई ट्रैवलिंग की आ गई, ट्रैवलिंग का कुछ सीख लेता हूँ। जो भी चीज आपको दिखेगी उसको सीखने का मन आपका सबसे पहले करेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस किसको गवर्न कर रहा है? थर्ड लॉर्ड किसको गवर्न कर रहा है? आपकी बुद्धि को। दूसरा, जो भी एक्टिविटी आप ऑनलाइन माध्यम से करोगे वो आपकी बुद्धि को गवर्न कर रही है, या मैं यूं कहूं कि आप ऑनलाइन अच्छे से सीख पाओगे, ये भी तो हो सकता है। थर्ड हाउस किस चीज का है? सोशल मीडिया का, ऑनलाइन एक्टिविटीज का। फिफ्थ हाउस किसका है? बुद्धि का, शिक्षा का। तो ऐसे केस में अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन लोगे तो आपके लिए अच्छा है। बच्चों के केस में, बच्चों के केस में उन अगर उनका थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो आपको स्पेसिफिकली उनके ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो भी वो चीज यहां पर देखेंगे वो चीज उनकी बुद्धि में आ जाएगी। अगर वो यहाँ पे हिंसा देखेंगे तो वो हिंसक हो जाएंगे, वो यहाँ पे कुछ समाज कल्याण की चीजें देखेंगे तो उनके अंदर वो भावना आ जाएगी। जो भी एक्टिविटी वो इस थर्ड रील्स में, सोशल मीडिया में, इन सब चीजों से देख लेंगे वो इनके यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक उसकी खुद अपना विवेक डेवलप ना हो तब तक इमीडिएट मतलब उन पे वॉच आपको करना पड़ेगा कि वो देख क्या रहे हैं, किस प्रकार के गेम खेलते हैं, किस प्रकार की वो रील्स देखते हैं, किस प्रकार की वो वीडियोस देखते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। या उनका जो भी छोटा भाई बहन होगा अल्टीमेटली वो उनकी बुद्धि को गवर्न कर लेगा, जैसा वो बोल देगा वैसा इस व्यक्ति की बुद्धि में आ जाएगी बात। किसी का थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस है, वो किसी की बात नहीं सुन रहा, तो किसको ट्रिगर करवाना है आपको? थर्ड हाउस को। छोटे भाई को बोलो या बहन को बोलो वो बात करे, उसकी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? थर्ड हाउस आपका एक्सप्रेशन है, तो अभिनेता या नेता के केस में, खासकर एक्टर्स के केस में ये बहुत मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन, थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, या दोनों का एक्सचेंज या दोनों का कंजंक्शन। क्योंकि ये आपकी बुद्धि भी है, ये आपका एंटरटेनमेंट भी है, और थर्ड हाउस मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, और एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपका फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो, फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, तो क्या होगा? फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होगा तो फोर्थ हाउस किस चीज का है? जो हमने चंद्रमा के केस में किया, डोमेस्टिक लाइफ का। जो चीजें घर में घटित होंगी वो इसकी बुद्धि में होंगी, मतलब जो घर का इन्वायरमेंट ये देखेगा उसी प्रकार की इसकी बुद्धि विकसित होगी, उसी प्रकार का इसका इंटेलेक्ट विकसित हो जाएगा, उसी प्रकार का ये बिहेव करेगा फिर आगे चलकर।
ठीक है। और कौन गवर्न कर सकता है इसकी बुद्धि को? इनकी माता। क्यों? फोर्थ हाउस किसका है? माता का। तो माता कहाँ जाके बैठी? फिफ्थ हाउस में। तो अब जैसे माता जी कह देंगी वैसे हो जाएगा। क्लियर है? क्या इंटेलिजेंट बनाएगा? हाँ इंटेलिजेंट बनाएगा। अगेन वो सबकॉन्शियस वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है कॉन्शियस के साथ, तो इंटेलिजेंट होगा, डेफिनेटली होगा। फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, एक्सीलेंट पोजीशन है, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, स्वतंत्र है बुद्धि, कोई प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि किसी और दूसरे प्लेनेट का प्रभाव ना आ जाए, दृष्टि से, कंजंक्शन से, युति से, किसी भी प्रकार से। सिक्स्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? एनिमिटी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, सारी चीजें किसमें आती हैं? सिक्स्थ हाउस में। तो जब ये इसमें बैठेगा तो ये आपकी बुद्धि में एक जेलसी वाली भावना आ जाएगी आपके अंदर, थोड़ा उसको आप पॉजिटिव सेंस में लेके जाओगे तो कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी आपकी बुद्धि में। तो क्या करोगे? 100 बच्चे हैं क्लास में, तो जिसका सिक्स्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस होगा, जैसे ही कोई उससे अच्छा करेगा उसको ये लगेगा इसने अच्छा कैसे कर लिया, ये तो मुझे करना था, ये कैसे अच्छा कर सकता है। वो उसके अंदर जेलसी आ रही है, लेकिन वो जेलसी उसको अच्छा तो बना सकती है, लेकिन ये इसको कहीं ना कहीं इसकी बुद्धि को डैमेज भी करती रहेगी, दुखी भी तो करेगी ना उस चीज को ये। और क्या हो सकता है? अब चूंकि ये बुद्धि है तो, लेकिन अगर ये व्यक्ति डॉक्टर, फाइनेंसर और अपना लॉयर इन फील्ड में होता है तो एक्सीलेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि में तो ऑलरेडी सिक्स्थ हाउस समाया हुआ है, तो इसको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली गवर्न कर रही हैं। तो बहुत अच्छा ये लॉयर बना देगा आपको, बहुत अच्छा ये फाइनेंसर बना सकता है, बहुत अच्छा ये आपको डॉक्टर बना सकता है। या इसको सुकून कब मिलेगा? जब ये समझ ले कि मेरा काम है सेवा करना। सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? सेवा का। अदरवाइज ये क्या करेगा? अदरवाइज ये आपकी बुद्धि को डैमेज करता रहेगा, आपके अंदर वही भावना घर कर जाएगी, जैसे ही कोई अच्छा करेगा आपका बीपी बढ़ा देगा। ठीक है। बच्चों का भी है, चलो बच्चों पे वापस आएंगे। ठीक है। अब ये सेवंथ लॉर्ड अगर यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? सातवां घर किसका है? शादी का, विवाह का। पंचम हाउस किसका है? प्रेम का। तो ये कहता है कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है। क्यों? प्रेम का और विवाह का संबंध बन गया। या क्या होगा? आपकी बुद्धि पर कंट्रोल किसका आ गया? आपके स्पाउस का। तो जोरू का गुलाम हो जाएगा, या पति पत्नी के केस में क्या बोलेंगे इसको, जो पति कह देगा बस वही उसकी पत्नी करेगी। पति परमेश्वर जो कह दें, दिन में दिन में रात है तो रात है, रात है तो दिन है, जो भी वो कह दे वही ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेवंथ हाउस। तो अब अगर आपकी पत्नी वाइज होगी तो ये व्यक्ति भी वाइज हो जाएगा, वो वाइज नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा। क्यों? इसकी बुद्धि गवर्न कौन कर रहा है? इसकी पत्नी। जैसी वो एक्ट करती जाएगी वैसा ये एक्ट करता जाएगा। ठीक है। एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, दोबारा बना दूं इसको हटा के, अभी रुक जाओ, अभी अभी कुछ नहीं बता रहा मैं, अभी रुके रहो थोड़ी देर। आपको पता नहीं, मैं ये चीजें इतनी भूल जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, फिर वो दाएं बाएं हो जाएंगी सारी चीजें। हाँ, अब आपका एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ गया। एट्थ हाउस किस चीज का है? एट्थ हाउस पीड़ा का है। तो एक तो ये बात होगी कि आपकी बुद्धि में ही पीड़ा है, मानसिक रूप से आप पीड़ित रहोगे। एक तो ये
लेकिन ये किसका है? ये 8th हाउस जो है आपको डीप थिंकिंग देता है, एक्सट्रीमली डीप थिंकिंग देता है। जैसे खरगोश का काम होता है ना खोदना, खरगोश क्या करता है? जमीन को खोदता जाता है ना, बिल बना लेता है। तो वो जो खोदने की आदत है वो 8th हाउस की है। ये चिंता भी है और चिंतन भी है। तो ये क्या करेगा, जब 8th लॉर्ड यहाँ पे होगा तो इसकी बुद्धि इतनी ज्यादा सोचेगा, इतना ज्यादा सोचेगा कि बात को बतंगड़ बनाना किसको कहते हैं वो ये बता देगा, या इससे कोई सीख सकता है। मतलब अगर आपने 8th लॉर्ड इन 5th हाउस है और आपने उससे ये कह दिया कि बाजार चले जाओ, बाजार से ये सामान ले आना, या घर में कुछ काम बोल दिया, तो उसके 100 तरीके से वो इंटरप्रिटेशन निकाल देगा। मुझसे क्यों बोला, कैसे बोला, मुझसे ही क्यों बोला, मैं ही क्यों करूं, ये क्या हो, वो क्या हो, इतनी वो उसको सोचने पे मजबूर कर देगा। लेकिन अगर वो रिसर्च फील्ड में है या वो किसी ऐसे फील्ड में है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना है, वो साइंटिस्ट है, वो रिसर्चर है, वो कुछ ऐसी चीजें ओकल्ट में है, तो इससे अच्छा रिसर्चर भी कोई नहीं हो सकता, या इससे अच्छा इन्वेस्टिगेटर भी कोई नहीं होगा। तो जब तक इसकी बुद्धि रिसर्च में नहीं जाएगी तब तक ये मानसिक पीड़ित रह जाएगी। ठीक है। प्रदीप जी, अगर वो मरकरी है तो नहीं, मर्क तो इंटेलिजेंट तो बना रहा है। मर्क देखो, किसी भी प्लेनेट के दो रूप हैं। पहला उसका नैसर्गिक रूप जो स्वाभाविक रूप है। तो बुध का स्वाभाविक रूप क्या है? वो इंटेलेक्ट का कारक है, तो इंटेलिजेंट बनाता है। तो वो आपको इंटेलिजेंट बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अब वो 8th लॉर्ड है, तो अब वो इंटेलिजेंट तो हो गया, लेकिन अगर वो रिसर्च या कुछ 8th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो वो जो उसका इंटेलेक्ट है वो उसके खिलाफ भी काम कर सकता है। भाई आप समझो, अगर आपकी बुद्धि को सही डायरेक्शन नहीं मिली तो डैमेज भी तो कर सकती है ना आपको। कई बार आपका आपका इंटेलिजेंट होना ही आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाती है। फिर आप इंटेलेक्ट कहाँ लगाओगे? फालतू की चीजों में लगाओगे। मान लो ये रिसर्च नहीं करता, ठीक है, कोई और कॉम्बिनेशन जो भी बना, और ये कोई मान लो मेल की कुंडली है, तो पता चला वो फीमेल के पीछे, अपनी वाइफ के पीछे लगा हुआ है। अब उसी पे पीछे रिसर्च करे जा रहा है, वो कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किससे बात करती है, किससे नहीं करती है, उसी की इन्वेस्टिगेशन में लग गया वो। तो क्या होगा? वो रिलेशन को भी बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद रहेगा। या कोई महिला है, वो अपने पति के लिए कर ले, या किसकी कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप, तो कुछ भी हो सकता है नेगेटिव वे में। तो आपको इसको सही डायरेक्शन में लगाना जरूरी है। या ये अति भी है, अति किसी भी कार्य की अति जो आपको देती है, जो सडन चीजें होती हैं, तो अति क्या होगी? आपकी बुद्धि में होगी। तो मैं बोल रहा हूं ना, एक्सट्रीम थिंकिंग दे देगी, आपको एक्सट्रीम पे ले जाएगी, जहां उतना सोचने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। मान लो कि कुछ कोई आपकी लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, तो आप आज पे नहीं फोकस करोगे, आप एक्सट्रीमली सोच लोगे, अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 100 साल बाद ऐसे होगा तो वैसे होगा। तो सब क्या है? आपके मन में है ना वो तो सारी चीजें। वो कौन दे रहा है आपको? 8th हाउस दे रहा है। बात समझ में आई? 8th हाउस के लिए ना एक मूवी आई थी, पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की नहीं, साउथ की एक मूवी थी, उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उसका जो किसी नोवेल पे बनी हुई थी, या फिर कोलकाता की शायद कोई वो कोई सच्ची घटना पे ही थी शायद, जो मुझे याद है। मैंने पिछली बैच में भी वो शायद शेयर की थी, बताया गया। वो व्यक्ति हाईली इंटेलिजेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है, हाईली प्रैक्टिकल, हाईली इंटेलिजेंट, मतलब जो एक बार में देखा वो सीख गया और सब कुछ टॉप का एकदम। फिर उसके बाद वो प्रेम में आ जाता है, फिर वो सब कुछ चीजें छोड़ के सिर्फ प्रेम में घुस जाता है। दोनों ही चीजों में वो एक्सट्रीम करता है, एजुकेशन में एक्सट्रीम करता है, फिर प्रेम में एक्सट्रीम करता है, और अंततः क्या होता है? वो पागल हो जाता है। 8th हाउस सुसाइड क्यों करा देता है? इसीलिए तो करा देता है क्योंकि वो एक्सट्रीम करवाता है आपसे। और 8th हाउस आपको सिद्धि भी दिला देता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम करते हो आप। तो 8th हाउस का संबंध अगर आपके 5th हाउस से, या तो आप 8th हाउस से जुड़ के काम कर लो, या आप अपने आप से हर बार ये पूछो, चिंता छोड़ के चिंतन करने की तरफ जाओ, और प्रॉपर एनालिसिस करो, लिख के करो, समझ के करो, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करो, तो अच्छे सॉल्यूशंस आपको ही दे देगा। ठीक है। देखो ट्रिकी कॉम्बिनेशन क्या है, 6 8 12 है, बाकी तो सब ठीक ही है इसमें, बाकी कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है सिचुएशन। अब अगर आपका 9th लॉर्ड हुआ, तो आपकी बुद्धि किसके नियंत्रण में है? फादर, गुरु, फादर के।
गुरु के। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फिर त्रिकोण वाला संबंध बन रहा है और ये आपके धर्म का भी है, ये आपके भाग्य का भी है और 5th हाउस में जाके बैठा है। तो आपकी बुद्धि, आपको ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा जो आपको सही सलाह दे सके, या जो आपके पिता आपको बता देंगे वैसा आप समझ जाओगे, या उनसे आप सब कुछ सीखोगे, ऐसा। ठीक है। 10th लॉर्ड, आपने जो सीखना बोला, वो सीखना सही डायरेक्शन में मुझे गलत में मुझे नहीं पता चलेगा, इसलिए पता चलेगा कि ये ठीक है, समझा है, गलत सीखा है, सही सीखा है, गुरु सीखेगा, इसको पता चलेगा। हाँ, वो अगर डैमेज होगा, किसी मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में होगा, तो गलत सीखने के ही चांस होंगे। तो वो पाप करने के लिए क्या आपने बोला? हाँ हाँ, जब प्लेनेट अफ्लिक्शन में आ जाएगा, पाप करने तो दोनों से पाप कत्री हो जाए, दृष्टि हो जाए, मंगल की दृष्टि आ गई, शनि की आ गई, राहु की आ गई के, हाँ हाँ, पाप कत्री के भी लिए एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल। अब आपका 10th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए, तो 10th लॉर्ड 5th में आएगा तो जनरली आपकी एजुकेशन और आपका कर्म एक साथ जुड़ जाता है। तो जितना आप प्रोफेशनली एक्टिव होते जाते हो, उतनी आप इंटेलिजेंट भी होते जाते हो, या आप अपना प्रोफेशन ही वो चूज करते हो जिसकी आपने एजुकेशन ली हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ो वही आपका प्रोफेशन हो। इस केस में मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि जो आपकी शिक्षा होगी, जो आपने पढ़ा होगा, वही आपका प्रोफेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एमबीए करके आ गया और मैं ज्योतिष में घुस गया, ऐसे नहीं होगा। उस केस में वही होगा जो आपका कर्म होगा, जो आपकी शिक्षा होगी, एक साथ जुड़ जाएंगे। इसको परेशानी तब आएगी जब ये खाली बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि किसके नियंत्रण में है? इसके कर्म के नियंत्रण में है। तो अगर ये खाली बैठेगा तो ये अनियंत्रित हो जाएगा, फिर ये परेशान होगा। तो इसको कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करते ही रहना पड़ेगा, और ये करते भी हैं ऐसे लोग जनरली। ठीक है। अब आपका 11th लॉर्ड आ गया। 11th लॉर्ड क्या है? गेन्स। तो एक तो आप ये बोल सकते हो कि बुद्धि के द्वारा गेन्स होंगे, और जो 11th लॉर्ड यहाँ आएगा वो अपने घर को देखेगा भी, है ना। तो गेन्स के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन आपकी बुद्धि नियंत्रण में किसके है? आपके मित्र के, आपके सोशल सर्कल के। जैसे मित्र होंगे वैसी आपकी बुद्धि होगी। तो आपको मित्रों का चयन ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। दूसरा, ये थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन भी है। ये क्या है? ये लोभ है, डिजायर्स हैं आपकी, और वो कहां पर आके बैठ गई? आपकी बुद्धि पर। आपकी बुद्धि किसके नियंत्रण में है? 11th हाउस के, डिजायर्स के। तो डिजायर से मुक्त होना आपके लिए असंभव हो जाएगा, लेकिन ये आपको गेन्स के लिए बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ करा देगा, बना भी देगा, आपको इंटेलेक्ट भी बनाएगा, क्योंकि ये आपकी शिक्षा से जुड़ रहा है। तो लालच है, तो अब लालच है तो क्या है? आप आज कुछ सीखोगे, कल कुछ सीखोगे, परसों कुछ सीखोगे, तरसों कुछ सीखोगे। क्यों? क्योंकि ये तो अनंत है ना। एक सीख लोगे फिर दूसरी इच्छा हो जाएगी, दूसरा सीख लोगे फिर तीसरी हो जाएगी, तीसरा सीख लोगे चौथी हो जाएगी, चौथा सीख लोगे पांचवी हो जाएगी। तो ये आपकी एजुकेशन को पूरी लाइफ टाइम कंटिन्यूटी करवा देगा, और आप सीखते रहोगे। तो हाईली इंटेलिजेंट बन जाओगे, अच्छे ज्ञान वाले बन जाओगे, खूब ज्ञान होगा, सब कुछ होगा, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन इच्छाओं से मुक्ति नहीं होने देगी ये आपकी बुद्धि। 12th लॉर्ड अगर आ जाए तो क्या होगा? 12th लॉर्ड आ जाए तो क्या होगा? 12th लॉर्ड के केस में आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो ये आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपके इंटेलेक्ट को खा जाएगा। ये क्या है? व्यय है, खर्चा है, डिसअपॉइंटमेंट भी है। तो अगर आप लेट गो करना नहीं सीखोगे तो आपकी बुद्धि भी सही से काम नहीं करेगी। लेट गो करते जाओ, खाली करते जाओ अपने आप को, मस्त रहो। कोई गलत करता है तो लेट गो करता है, और उसका मतलब बुद्धि खाली हो गई, खुद भी खाली हो गई। हाँ, तो आटा भी मारने का मन करता है क्या? तो मार के खाली हो जाओ ना उसके बाद। बुद्धि
हाँ, कर्म करने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं हम किसको मना कर रहे हैं? आप किसी ने कुछ कर दिया, आप जीवन भर उसी को लेके बैठे हुए हो, तो है समस्या। नहीं बट अगर आप ही कहते हो अपने मंदिर को सही जगह यूज करो, तो हमने मंदिर को पास कर दिया। क्या? आप ही कह रहे हो मंदिर को सही यूज करो, इसलिए मंदिर को हमने लड़ना ही बंद कर दिया। अरे वो तो ठीक है, ऐसे चलते फिरते थोड़ी ना लड़ना है। मैंने अभी क्या बोला आपको, स्टार्टिंग में हमारा तो यही हुआ था ना, जो जहाँ पे हमें जिस चीज की जरूरत है हम वो करेंगे, बिना मतलब थोड़ी ना लड़ते घूमेंगे किसी से। जब तक जब तक लड़ाई टल सकती है तब तक उसको टालना चाहिए। लेकिन जब आपको लगे कि अब तो ये टल ही नहीं सकती, तो फिर उसको अच्छे से लड़ना चाहिए, लेकिन उसको मन में नहीं बैठा के रखना। मुद्दा ये है, ये वाला 12th हाउस। एक्चुअली मेरा है, हाँ आपका है, मुझे पता है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप कहते हो कि आपकी जुबान सीखती है, अब अगर मैं मंदिर की आपकी जुबान सीखती करती हूँ तो किसी को तकलीफ हो जाती है, अंदर रखती तो परेशान होती है। तो इससे अच्छा तो ये है कि सामने वाले को तकलीफ हो जाए, मैं भी परेशान होती हूँ। अंदर तो आपको रखना ही नहीं है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। नहीं मतलब जब तक मैं बोलूँ आपकी आपकी तो दुविधा ऐसी है, आपका 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड एक साथ है 5th हाउस में। हाँ। और उससे बड़ी और दुविधा मेरी ये है कि मैं अगर लड़ती हूँ तो सामने वाले को तकलीफ हो जाती है, अगर नहीं लड़ती तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। एक बार सुनाती हूँ ना तो मेरे बात तो सेट हो जाती है, बाहर में जाओ तो। वो लेकिन वो वो इसलिए, उसके दो कारण हैं वो क्यों हो जाता है। एक तो चलो 12th लॉर्ड वाला कहानी हो गई, एक और भी है, एक आपका 6th लॉर्ड भी 4th हाउस में है। फोर्थ में थोड़ी, सिक्स्थ फिफ्थ में, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में है ना मेरा। 6th लॉर्ड कौन है आपका? 6th लॉर्ड बताओ कौन है आप? जुपिटर, जुपिटर नहीं मेरा है जुपिटर। 6th लॉर्ड 5 6 7 8 9 शनि। हाँ कहाँ बैठा है? फोर्थ 4th हाउस में। फोर्थ हाउस में। हाँ तो मन को सुकून कब आएगा? लड़ाई करते बस तो फिर आसपास के लोगों को तकलीफ हो जाती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उतना तो कॉन्शियस हमें रहना ही है ना। कोई है, मैंने कहा ना जब तक टल सकता है टालो, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही सर पे चढ़ने को तैयार है तो फिर ठीक है ना, फिर उसको बता दो। और मेरा फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, मतलब जो मेरा फिफ्थ है का लॉर्ड जुपिटर, वो 10th में बैठा है, सॉरी 6th हाउस में बैठा है। हाँ तो वो क्या है फिर? सबसे, अब फिर वहीं पे आ गए ना घूम फिर के। अभी हमने क्या कहा, पहले अगर हम 5th हाउस को देखेंगे तो सबसे पहले आप देखो उसमें बैठा कौन है, पहले उनकी चलेगी। आपकी कुंडली में कौन बैठा है? 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। यहाँ पे 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड की समस्या नहीं है उतनी भारी, भौतिकता की दृष्टि से एटलीस्ट। यहाँ प्रॉब्लम है 12th हाउस के, तो इसलिए वो लेट गो करना जरूरी है। तो 5th हाउस मस्त रहेगा। अब उसके बाद 5th लॉर्ड आएगा ना, तो 5th लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। किसके साथ बैठा है? लग्नेश के साथ। तो अब मानो, अब क्या कॉम्बिनेशन बना, देखो इनकी कुंडली देखो, ठीक है सब कॉम्प्लिकेटेड इसमें ही है। इनकी कुंडली में अगर आप देखोगे यहाँ पे मरकरी है। देखो अब आप समझ लो, इंटरप्रिटेशन समझ लो, ये बार बार मत बोलो ठीक है मुझसे। जुपिटर और सन, हमने कहा इंटेलिजेंट व्यक्ति कैसे होगा? इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा मून मरकरी से। कॉम्बिनेशन बन गया, कौन से सब कौन से साथ में आ गया, एक बात हो गई। यहाँ पे 5th लॉर्ड और लग्नेश साथ में है। 5th लॉर्ड कौन है? जुपिटर। लग्नेश कौन है? सूर्य। तो भाई मैं और मेरी बुद्धि एक साथ में बैठ गए। फर्स्ट लॉर्ड इन 5th हाउस हम बोल रहे थे, या 5th लॉर्ड इन 1st हाउस, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 5th लॉर्ड और 1st लॉर्ड जो है एक साथ आ गए। तो क्या ये व्यक्ति को इंटेलिजेंट नहीं बनाएगा? तो अब मैं बोलूं कि करणप्रीत जी इंटेलिजेंट है, 100% इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलिजेंट है। उस इंटेलिजेंस का हम यूज कितना कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे 8th हाउस भी है, जुपिटर 8th लॉर्ड भी है, तो क्या इनको ये एक्सट्रीम थिंकिंग नहीं देगा? बिल्कुल देगा, 200% देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो 8th हाउस के भी काम करेगा। 12वां घर, जब हमने 4 12 और 10 किए तो हमने 12वें को कहा, अचानक से जो विचार आ जाते हैं आपके मन में, वो 12वां घर है। तो क्या इनकी बुद्धि में बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे टक से क्लिक कर जाएंगे जो इन्होंने कभी पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, कुछ भी होंगे, किसी को कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन दे देंगे
जिनका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, अचानक से क्यों दे देंगी? क्योंकि 5th हाउस में 12th लॉर्ड आके बैठा है, अचानक से इनकी बुद्धि में वो विचार डाल देता है। वही काम मून और मरकरी करते हैं। मून जो है मरकरी में डाल देता है। बात करते करते कोई चीज क्लिक करी, इन्होंने किसी को बता दी, उसका काम हो गया। तो आप इतने सारे तरीकों से देख सकते हो। अब यहाँ पे मरकरी क्या है? मरकरी यहाँ पे सेकंड लॉर्ड है, 11th लॉर्ड भी है। तो क्या इनकी कभी लर्निंग खत्म हो सकती है? कभी लर्निंग खत्म नहीं होगी इनकी, हमेशा पढ़ती रहेंगी, जीवन भर पढ़ेंगी, जीवन भर सीखेंगी। वो इनको सर्वश्रेष्ठ भी बनाएगा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बुद्धि के स्तर पे। क्यों? क्योंकि 11th हाउस है, वो छोड़ेगा ही नहीं इनकी इच्छाओं का पीछा। सेकंड, ये धन का है, तो क्या धन इनकी बुद्धि को कंट्रोल नहीं करेगा? करेगा। धन की बातें इनके मन में हमेशा चलेंगी, बुद्धि में, चाहे या ना चाहे, क्योंकि वो बैठा ही है वहां पे। इनका भोजन इनकी बुद्धि को नियंत्रित करेगा, करेगा। मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोला है कि आप किसी भी हालत में, किसी भी उसमें आप कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं ले सकते, किसी भी हालत में नहीं ले सकते। आप मानो मत मानो, जो करना है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर, क्यों? क्योंकि एक तो ये सेकंड लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, दूसरा मून आपका भोजन है और मरकरी आपकी बुद्धि है। मून मरकरी में जैसे ही मून कमजोर पड़ता है, मून का मन कमजोर पड़ता है, जितने दारू पीने वाले हैं, कोई भी उठा लो, या सिगरेट पीने वाले हैं, सब वो मानसिक रूप से वीक होते हैं लोग। मेंटली वीक होते। मेंटली का मतलब क्या है? वो छोड़ नहीं पाते, वो अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। इंटेलिजेंट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ छोड़ देने की पावर जो है उनके अंदर। भाई अगर मुझे जो एक लिमिट के बाद जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, वो क्यों नहीं छोड़ पाते ड्रग्स? कोशिश करते हुए क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनका मन कमजोर पड़ चुका है, वो नहीं छोड़ने देता उनको। जैसे ही कुछ टाइम होता है, समय आता है, जैसे कोई रेगुलर अल्कोहल लेता है, दारू पीता है, उसी समय पे ऑटोमेटिकली उसको हुड़क उठने लगेगी, ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज बिहेव करने लगेगी, उसको चाहिए है, वो उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं चीजें। क्यों? क्योंकि ये जितनी सारी चीजें आप लेते हो, आपका मन कमजोर पड़ता है इनसे। इसलिए नहीं कि पाप पुण्य लग जाएगा, कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कुछ बड़ा चीजें हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि आपका मन कमजोर पड़ जाएगा। आप देख लो किसी को भी उठा के, आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, तब छोड़ दूंगा, ये बहाना वो बहाना, 1000 बहाने हैं उनके पास ना छोड़ देंगे। कभी भी देख लेना, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, अरे वो तो सुखी है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, वो सुख, सारी कहानियां उनको पता है, बस छोड़ नहीं सकते। कॉर्पोरेट में नहीं होता, किसी से मिलते हैं वहां तो पीनी पड़ती है, ये मतलब बहाने आप जितने सुन लो, लेकिन अल्टीमेटली वो मन से कमजोर। मेरा अपना मानना ये है। और जो जो यूज करके हैं, पीते देखते हैं, वो यूज आजमा के देख लें। जिसको छोड़नी होती है वो ऐसे करता है, ऐसे लेता है और फेंक फेंक देता है, उसी दिन छूट जाती है। पीने वाला आज पी लेता हूँ, ये लास्ट एक बूंद भी रहेगी, इसको भी पी लेता हूँ, फिर कल से छोड़ूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ सबकॉन्शियस या आपका मून कमजोर पड़ जाता है इसमें, और बुध को जरूरत से ज्यादा। तो फिर क्या है कि बुध जरूरत से ज्यादा पावरफुल होता है, तार्किक बुद्धि तो आपको देगा, लेकिन वो तर्क अगर 24 घंटे आपके मन में चलते रहेंगे तो वो आपको पागल कर देगा। यहाँ पे मून का पावरफुल रहना जरूरी है, मरकरी का नहीं। समझे आप करणप्रीत जी? क्या? अरे डिग्री छोड़ो आप, अभी मैंने आपको कुछ बताया ना इतनी देर, आप समझ गए? आपका 5th हाउस क्लियर हो गया आपको? ठीक। अभी चलो, अभी थोड़ा सा इसमें किसकी बात करते हैं। अब ये क्या दे रहा है आपको? ये प्रेम देता है, अफेयर्स देता है, लव अफेयर्स। तो अगर ये आपको लव अफेयर दे रहा है तो इसमें प्रॉब्लम कब होगी? जब 6th लॉर्ड बैठ जाएगा, क्योंकि 6th हाउस क्या है? एनिमिटी का है, जेलसी का है। तो क्या होगा? वो आपके प्रेम संबंधों को खराब करेगा। 8th लॉर्ड होगा, पीड़ा का है, प्रेम संबंधों के कारण आपको पीड़ा आ जाएगी।
12th हाउस किसका है? छोड़ देने का। लेकिन अब इसको पॉजिटिव देखोगे तो क्या होगा? 12th लॉर्ड यहाँ पे बैठेगा तो एक तो ये कहेगा कि आपके प्रेम संबंध का व्यय करा देगा, ठीक है, छूट जाएगा आपका। लेकिन दूसरा क्या है, उसी के कारण आपको 12th हाउस के होने की अनुभूति करा देगा, अध्यात्म की अनुभूति करा देगा। 8th हाउस क्या है? पीड़ा। उसी पीड़ा से आपका, उसी लव अफेयर के छूटने के कारण आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर पहले पीड़ा होगी। 6th हाउस क्या है? वही एनिमिटी वाला पार्ट है। ये क्यों टूटेगा? क्योंकि एनिमिटी के कारण या झगड़े के कारण या जेलसी के कारण, वही 6th हाउस की एक्टिविटीज के कारण। लेकिन क्या होगा, ये आपको शायद सेवा करना सिखा देगा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो सब ठीक ठाक हाउस है, बाकी तो सब ठीक ही काम करेंगे। 12th हाउस और 5th हाउस का हो सकते हैं फॉरेन। हाँ, उस सेंस में देखोगे तो ऐसे तो वो हम बाकी सबका दे सकते हैं कि अगर आपका वो पार्टनर दूसरे कल्चर का हुआ प्रेम संबंध तो ठीक है। वो 8th हाउस में अगर 8th हाउस का काम करता हुआ तो भी ठीक है। 6th हाउस का काम करता हुआ, मान लो अफेयर उसका डॉक्टर से हो गया तो ठीक है, लॉयर से हो गया ठीक है, फाइनेंसर से हो गया ठीक है। एक नॉर्थ में बैठे हुए बंदे का साउथ इंडियन हाँ, तो 12th हाउस के केस में वो ठीक है। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि भाई जब 12th हाउस का संबंध यहाँ से बनेगा तो वो उसकी एजुकेशन दूसरे कल्चर में जाके हो सकती है, या फॉरेन की कोई एजुकेशन हो सकती है, या उसके बच्चों का विदेश से संबंध हो जाएगा। ये बच्चे हैं, ये विदेश है, कोई ना कोई संबंध आपका जरूर बनेगा 12th हाउस से, है ना, वो भी है। सर एक चीज बताइए यहाँ पे सर, कि अगर यहाँ पे ये जो सपोज कीजिए 12th और 5th का कनेक्शन है और फिर जाके 7th पे कनेक्शन बन रहा है, तो क्या हो सकता है कि लव मैरिज शादी में बदले? क्या 12th लॉर्ड यहाँ पे बैठा है? हाँ, और कनेक्शन 7th से बने, मतलब लव मैरिज का शादी में बदलने का क्या हो सकता है सर? हाँ, तो इन दोनों का कनेक्शन बनेगा तो हो जाएंगे ना, दोनों कहीं साथ बैठ जाएं। देखो होता क्या है, आप इस चीज को समझो, कई बार ना क्या होता है, ये दोनों का मान लो एक्सचेंज हो रखा है तो आपने कह दिया लव मैरिज होगी, यही बोलेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा है, मान लेते हैं यहाँ पे मार्स बैठा है, ठीक है, ये 7th लॉर्ड होके, है ना, 2 नंबर की कुंडली है। ये हो गया, अब 12th लॉर्ड भी हो गया, 7th लॉर्ड भी हो गया, ठीक है। तो हमने कहा भाई इनका ये हो जाएगा, प्रेम विवाह हो जाएगा। अब जो मार्स है ना, आप प्लेनेट का खुद का बिहेवियर भी समझो, जो मार्स प्लेनेट है ना, प्रेम वाला कोई प्लेनेट नहीं है वो है तो खुद ही लड़ाई झगड़े का कारक है, गुस्से का कारक है। तो पहला क्वेश्चन मार्क तो इसके आने से यही हो जाएगा, क्या लव मैरिज होने भी देगा, मतलब प्रेम को चलने भी देगा, लव मैरिज नहीं, प्रेम को चलने भी देगा, क्यों? क्योंकि उसका खुद का नेचर नहीं है वो। दूसरा, अगर ये सिर्फ सिंगल है तब तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाई चांस कहीं से इस पे शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि आ गई, मान लो यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ साथ में केतु आ जाए, या मान लो यहाँ राहु आ जाए, या यहाँ शनि आ जाए, तो फिर प्रेम विवाह तो तब होगा ना जब प्रेम चलेगा, वो प्रेम को तोड़ देगा, तो प्रेम विवाह नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका पार्टनर आपकी बुद्धि को गवर्न करेगा, वो तब भी होना था लेकिन फिर इस तरीके से होगी। तो जब भी प्रेम विवाह की आप किसी को देखो कुंडली में कि योग बन रहा है, तो ये जरूर देख लो कि 5th हाउस की कहानी क्या है, क्योंकि ये बहुत बार आपको दिखेगा कि प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं लेकिन प्रेम विवाह नहीं हो रहा। वो मैक्सिमम केस में तब होगा जब 5th हाउस या 5th लॉर्ड डैमेज हो जाएगा, तो नहीं होने देगा फिर। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, अब मान लो ये 12th लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई इसको फोकस नहीं करना अपने प्रेम पे ज्यादा। अगर ये उस पर ज्यादा मुक्त नहीं रहेगा अगर अपने प्रेम को लेके, तो ये मुक्त करवा देगा फिर 12th हाउस, अगर दूसरे कल्चर का नहीं है तो। 12th हाउस तो जहां भी गया उससे मुक्त रहना पड़ेगा आपको, मोक्ष का घर है वो, छोड़ देने का घर है वो, त्याग देने का घर है।
तो या तो मन से त्याग के रखो, वरना तो बाहरों त्याग करवा ही देगा आपसे प्लेनेट को। क्लियर है? अब मान लो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, है ना, शिक्षा की। तो देखो शिक्षा के लिए ना 2 चीजें मैं आपको बोलूंगा। पहली क्या? पहला तो आप ये देखो कि उसके धन का और उसके कर्म का संबंध किन घरों के साथ बन रहा है। किसका? उसके धन और कर्म का संबंध किस भाव से है। मतलब क्या है इस बात का? मान लो उसके धन के भाव में उसका 8th लॉर्ड बैठा है, ठीक है, धन के भाव में 8th लॉर्ड बैठ गया, ये यहाँ पे 8th लॉर्ड है, ठीक है जी। अब उसका जो 10th लॉर्ड था वो 8th हाउस में बैठ गया। अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई कि इसके पास जो धन आएगा वो 8th हाउस से आएगा और जो इसका कर्म होगा वो 8th हाउस से होगा। तो हमें क्या करना है? अब हमें इस बच्चे को उस लाइन में लेके जाना है जहां से 8th हाउस जुड़ जाए, उस एजुकेशन से जोड़ना है। वो एजुकेशन क्या होगी? 8th हाउस क्या देता है आपको? 8th हाउस आपको ओकल्ट देता है। चलो ये तो जनरली स्टार्टिंग में तो लोग नहीं आते। 8th हाउस आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, लेटेस्ट एआई वगैरह, जैसे आज की डेट में एआई है। 8th हाउस आपको बैंकिंग देता है, इंश्योरेंस देता है। 8th हाउस आपको डेटा एनालिस्ट बना सकता है। 8th हाउस आपको मशीनरी का काम, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, मशीनरी का कोई काम दे सकता है। 8th हाउस आपको इन्वेस्टिगेशन करा देगा। तो आपको ये सर्जन बना देगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी एजुकेशन की लाइन 8th हाउस से जोड़नी पड़ेगी, वरना क्या होगा? एजुकेशन कुछ कर ली, बाद में कुछ और हो रहा है। बात समझ में आई? तो इंडिपेंडेंटली आपको एजुकेशन को कभी नहीं देखना। अगर आपका 5th हाउस, अगर आपकी एजुकेशन उन घरों से जुड़ी जिन घरों से धन और कर्म होगा आपका, तो जीवन में आपको कभी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। बात समझ में आई? और जनरली, इन जनरल, मतलब ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% काम करता है, लेकिन जब मैलिफिक प्लैनेट का संबंध, मैलिफिक ग्रह जो होते हैं हमारे, जो पापी ग्रह हैं, उनका संबंध 5th हाउस से होगा, तो वो आपको टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। और जब वो बेनिफिक से होगा तो वो आपको आर्टिस्टिक देते हैं एजुकेशन। इंजीनियरिंग मतलब मैलिफिक प्लैनेट देगा आपको, मेडिकल आपको मैलिफिक प्लैनेट देगा। आप नॉर्मल कोई एजुकेशन करते हैं, फाइनेंस की कर ली या कोई नॉन टेक्निकल कोई भी एजुकेशन जो आपकी है, वो आपको शुभ प्लैनेट देते हैं। चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, इस प्रकार। बात समझ में आई? चलो अब आप लोगों की संतान के केस में भी क्या करना है? अब मान लो आपका इंटेलिजेंट बनाएगा, तो इंटेलिजेंट तो आप हो। आप अपने आपको किसी को वो बनना पड़ेगा, जामवंत। मैं तो बनने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन आपको शक्तियां अपनी याद तो हैं। देखो क्या डिस्कशन कर रहे थे हम, क्या बताने वाला था मैं? बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में। 5th हाउस संतान का, 6th लॉर्ड आके बैठ गया, क्या कहोगे आप?
कि आपके बच्चे बीमार रहेंगे, आपको बच्चों में प्रॉब्लम होगी। बच्चे तब होंगे जब मेडिकल इंटरफेरेंस हो जाएगा। 6th हाउस किस चीज का है? मेडिकल का। तो मेडिकल इंटरफेरेंस होगा बच्चों के होने में, मतलब कोई दवाइयाँ ववाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी पहले, तब बच्चे होंगे, है ना, कुछ ऐसी चीजें होंगी। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कोई सेवा अपनी देते रहोगे, वॉलेंटियर करते रहोगे समाज के लिए कहीं भी जाकर, तो ना तो आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ना आपकी बुद्धि को प्रॉब्लम होगी। बात समझ गए? 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड बैठा है, तो एक तो ये कह सकता है आपको बच्चों में पीड़ा होगी, मतलब बच्चे होने में परेशानी होगी। दूसरा, सिजेरियन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि 8th हाउस किसका है? सर्जरी का है, ठीक है। और आजकल तो वैसे सभी की हो जाती है, डॉक्टर करके ही मानते हैं। दूसरा, 8th हाउस का जैसे ही आप काम करोगे, मान लो आपको बच्चों में समस्या आ रही थी, आपने ओकल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? बच्चों अगर कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो कंसीविंग हो जाएगी, कोई और छोटी मोटी समस्याएं थी वो दूर हो जाएंगी। 12th हाउस होगा, कई बार ऐसे होता है ना कि जब तक वो इंडिया में थे उनको बच्चे नहीं हुए, वो इंडिया से बाहर चले गए, उनको बच्चे हो गए। 12th लॉर्ड इन 5th हाउस। क्लियर है? या बच्चे होंगे ही कहाँ? हॉस्पिटल में जाके। हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? 12th हाउस। फिफ्थ हाउस में तो बहुत कुछ है। बोलो अपनी किस किस की कुंडली देखें? करणप्रीत जी की तो देख ली हमने, किसी और की देखते हैं। प्रदीप जी मेरे हस्बैंड की, उनके तो सारे प्लेनेट तो 2nd हाउस में। लेकिन मैं वो D9 भी देख रही थी ना, तो समझ में नहीं आता किसको फॉलो करना है, D1 को भी दोनों को करना है। आप कौन सी बोल रहे हो? आप कोई सी भी बोल दो, D1 बोलो या D9, जो बोलना है आपको बोल दो। मैं D1 बोलूं? जो मन करे वो बोल दो, जो आपकी इच्छा। हाँ, लग्न है कन्या लग्न, 1 मिनट, 6 7 1 मिनट 8, रुक जाओ भाई। लगन में है मून, सेकंड हाउस में है जुपिटर, सैटर्न, सन, वीनस, मर्क्यूरी। 2 4 5, फोर्थ में मार्स मार्स और केतु, और 10th हाउस में राहु। हो गए पूरे? कोई बच गया? हाँ, नहीं हो गए। 2 4 5 2 7 8 9, ठीक है, हो गए। आपको 4th हाउस करना है। फोर्थ हाउस वाला डाउट था। ठीक है, 4th हाउस वाला। 8 सॉरी, 3rd लॉर्ड इन 4th हाउस। घर बदलते रहेंगे, हाँ, हो गया। या बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग रहेगी, घर पे नहीं रुकोगे आप। हाँ, दोनों या आपके मन को शांति कम मिलेगी जब आप ट्रैवल कर लोगे। ट्रैवल करेंगे। 3rd लॉर्ड है ना। घर में किसकी चलेगी? घर में इंटरफेरेंस भी आएगा, तो 3rd हाउस का इंटरफेरेंस है, वो तो 8वां घर है। अभी तो अभी तो 3rd हाउस पे ही है हम, तो 3rd हाउस पे है, तो अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उसका इंटरफेयर रह सकता है, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब ये 8th लॉर्ड भी है, तो 8th लॉर्ड यहाँ पे आके बैठा है, तो इनहेरिटेंस में क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ। तो और क्या होगा? इन लॉस का इंटरफेरेंस रहेगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट और बोला कि मन से दुखी रहेंगे, ये वाला मुझे मन से दुखी नहीं रहेंगे, मन में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अच्छा, या पीड़ा रहेगी। अच्छा, आप इसको बोल रहे हो पीड़ा को? हाँ हाँ हाँ, तो मन में पीड़ा रहेगी। लेकिन इनका काम क्या है? काम क्या है इनका? बैंकिंग का? किसका काम है इनका? नहीं, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग। और किस चीज? सेल्स एंड मार्केटिंग किस चीज की है इनकी? 8th हाउस तो इनका जुड़ा हुआ है काम से शायद। क्या है? बोलो बोलो किस? वो इंडिया गेट राइस है ना, इंडिया गेट राइस, उसमें है वाइस प्रेसिडेंट। तो ठीक है, वो तो सब कुछ ही संभाल लेते ना, वाइस प्रेसिडेंट है तो क्या ही बचा होगा उसका। ठीक है।
और मेरा जो क्वेश्चन था प्रदीप जी, मैं ये हाँ। बोल रही हूँ सैटर्न की ना थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है फोर्थ हाउस में। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो अब सैटर्न कहते हैं लॉर्ड हो गया हमारा फिफ्थ हाउस का और सिक्स्थ हाउस का, नहीं देखो यहाँ पे सैटर्न ना प्रॉब्लम नहीं करेगा, पूछो क्यों। जुपिटर के साथ है। हाँ ये हाँ, लेकिन प्रदीप जी ये जो मुझे लगेगा। ये जो कंजंक्शन है ना, हाँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम कुंडली जो है ना ये जुपिटर के उसमें है, ये कंट्रोल में। मतलब जुपिटर देखो, शनि आ गया, सूर्य आ गया, वीनस आ गया, मरकरी आ गया, सब कुछ तो पकड़ लिया ना इसने, जुपिटर ने। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था प्रदीप जी हम्म। कि आपने जो 5-6 स्टेप्स बताए हैं ना कि पहले कौन सा प्लैनेट बैठा है वो देखो, हाँ हाँ। फिर दृष्टि देखो, फिर ये देखो, कौन से स्टेप पे जाके रुकना है, फिर मैं सब फॉलो करूंगी और सारे हाउसेस एक तरह से कनेक्टेड है। तो इसमें तो हो ही जाएंगे ना, मैंने वही तो बोला, इसमें सब हो ही जाएंगे, क्योंकि ये जो जमावड़ा लगा है ना इन प्लैनेट्स का, हाँ। वो सारे हो जाएंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा, मार्स और केतु पे। और जो सैटर्न का जो हाउस है सिक्स्थ हाउस, ठीक है, वो भी कनेक्ट हो रहा है ना, फिर तो फोर्थ हाउस से तो आपने बोला लोन बंद मत करना, एक ही चीज आपने बोली थी। हाँ हाँ, लोन चलते रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ना ये फिर भी उतना डैमेज नहीं करेगा आपके इसके केस में। सिर्फ और उसका सिर्फ एक कारण है, ये बृहस्पति का साथ में बैठना। और ये तो बृहस्पति इसमें देखो आप, ये सेकंड लॉर्ड होके यहाँ बैठा है, इधर सेवंथ लॉर्ड भी है। तो ये अगर आप देखोगे ना युति, अगर ये युति देखोगे आप, और वैसे भी ये नौकरी कर रहे हैं फिलहाल तो इसलिए भी वो पीड़ा नहीं होगी तो वो उनको, सिक्स हो गया। सिक्स वाला हो गया। दूसरा हाँ। आप ये भी देखो कि इसमें जो है, जो फिफ्थ लॉर्ड है शनि, जो हाँ। सिक्स्थ लॉर्ड भी है, वो किसके साथ बैठा है, वो फोर्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। हाँ। तो अगेन वो एक तो ये कह रहा है कि भी इंटेलिजेंट बना देगा, हम्म। फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड साथ में आ गए ना, ऊपर से जुपिटर मरकरी भी साथ में आ गए, है ना। हाँ। और ये क्या कह रहा है, जब हम फोर्थ हाउस को इससे जोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कहाँ होना चाहिए, प्रॉपर्टी में, या एसेट आपके काफी अच्छे बन जाएंगे। दूसरा आपके मन को सुकून, चलो घूमने से और इससे तो आ ही गया, दूसरा जब उसके लोड पे जाएंगे तो कहाँ होगा, खाने में या फैमिली में या धन में। हाँ। हाँ। तो खाने इसमें, में तो बहुत है। हाँ, तो हाँ। इसमें क्या है, इसमें मतलब आप क्या, डाउट क्या है आपका। मेरा मेरा डाउट वही था कि शनि की दृष्टि हम देखेंगे, और मेरा वही लोन वाला मेन क्वेश्चन था, नहीं नहीं, जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक उतनी कोई समस्या नहीं। मतलब कोई भी एक पॉइंट हमें टिक कर दिया तो बाकी के नहीं आएंगे, हाँ बाकी के नहीं है, नहीं है। ठीक है। और प्रदीप जी ये वाला जो आपने 6 पॉइंट्स लिखवाए, तो हमें सब देखने हैं सारी कुंडलीज में, हाँ, कौन सा प्लैनेट बैठा, कौन सी सबसे पहले रिजल्ट ये देगा आपको मंगल और केतु, क्योंकि प्लैनेट बैठा है तो हमें बाकी की चीजें देखनी है। बाकी चीजें आप वो ऐसे समझो कि बहुत कम काम करेंगे। अच्छा, फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हाँ हैं। नहीं नहीं, पहले आपको देखना ही वो है, फर्स्ट स्टेप ही हमारा ये है कि जो बैठा है, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट आपको यही डिलीवर करेगा। मैंने बताया ना, देखो कोई कुंडली बहुत मजबूत कैसे हो सकती है, जनरली जब कुछ प्लेनेट एक साथ बैठते हैं ना, कुंडली मजबूत हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि इस घर में ना ऊर्जा बहुत सारे प्लेनेट की एक साथ कनेक्ट हो गई। क्या कनेक्ट हो गई भाई, आप ये देखो, यहाँ पे आपके कर्म का मालिक बुध सेकंड हाउस में, अच्छा हो गया। आपके लग्नेश बुध है, वो भी सेकंड हाउस में, वो भी ठीक हो गया। आपकी बुद्धि का मालिक लग्नेश के साथ भी हो गया, 10th हाउस के साथ भी हो गया, फोर्थ लॉर्ड के साथ भी हो गया। बुद्धि जुड़ गई ना, इस घर से भी, इस घर से भी, इस घर से भी, इस घर से भी। आपके धन का स्वामी खुद वहीं बैठा है। तो आप देखो, सारी बुद्धि भी वहीं लगी है, कर्म भी वहीं लगा है, सेवा भी वहीं लगी है, मैं खुद भी वहीं लगा हूं, सब चीजें एक साथ लगी है। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है ना मेरे जीवन में कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये करना है, नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही कर रहा हूँ। जो कर्म कर रहा हूँ वहीं से मेरा धन भी आ रहा है, क्योंकि धन पे भी कब्जा क्या है, फोर्थ का भी है, 10th का भी है, सिक्स्थ का भी है, फिफ्थ का भी है, तो एक साथ कनेक्टेड हो रखे हैं वो। तो मेरी बुद्धि भी वहीं लग रही है, धन भी वहीं से आ रहा है, कर्म भी वहीं से हो रहा है, सब कुछ वहीं से हो रहा है। बस इसमें जो थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है वो है सूर्य, क्योंकि सूर्य व्यय का कारक है, या सूर्य जो है आपके विदेश का कारक है। अब इनका हो गया इनका,
हाँ यूके बॉन्ड तो फिर यहाँ पे थोड़ा विदेश ही ट्रीट होगा। विदेश ट्रीट होगा तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ तो कुछ और अलाइन करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब मंगल की बात थी तो इन लॉज का इंटरफेरेंस है तो ठीक है मौज लो आप, उसमें क्या है, वो हो रहा है ना बात खत्म हो गई। या ट्रैवल कर रहे हो आप तो अब एक समय के बाद जिस प्रोफाइल पे आप पहुंच जाते हो ट्रैवल अल्टीमेटली जुड़ ही जाता है, तो इसमें क्या है कि आपका वो अच्छा है भाई। तभी तो कुंडली कोई किसी टॉप लेवल पे क्यों पहुंचता है, जब उसके एक तरफ पूरा फोर्स आ जाता है, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। वरना बंदा क्या है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, पैसा कहीं और से आता है, मन उसका कुछ और कर रहा होता है, तो वो फिर स्ट्रगल करता रहता है जीवन में। और प्रदीप जी मेरा एक क्वेश्चन और था, जो मेरी बड़ी डॉटर है उसका D9 में ना 6th लॉर्ड फिफ्थ बैठा है केतु। आपने बोला कि डॉक्टर के लिए अच्छा है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। इसमें फिफ्थ हाउस समझ में आ गया आपको? फिफ्थ हाउस कौन है? शनि। कहाँ बैठा है? क्योंकि इस पे दृष्टि तो किसी की है नहीं, है ना। कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। किसके साथ बैठा है? 10th के साथ भी बैठा है और लग्न के साथ भी बैठा है। मतलब हम 5th का और 10th का जब संबंध कह रहे थे तो हम कहते जो व्यक्ति पढ़ता है वो अपना प्रोफेशन भी चूज कर लेता है, सेम ही हो जाता है उसका। तो आपने पढ़ाई करी, ये करा, ये भी हो गया। दूसरा, आप कंटिन्यूटी में काम करते भी रहते हो, लगन भी वही है, तो लगनेश आपका 5th हाउस के साथ, जो हमने कर्मप्रीत जी कुंडली में बोला कि व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, बिल्कुल इंटेलिजेंट बना रहा है। साथ में यहाँ वीनस भी बैठा है। वीनस कौन कौन से घर का स्वामी है? 9th हाउस का और 2nd हाउस का। तो अब आपकी बुद्धि में धन भी चलेगा, परिवार भी चलेगा, खाना भी चलेगा और पिता का भी प्रभाव आएगा, क्योंकि 9th भी है, या गुरु का प्रभाव आएगा। गुरु का भी बहुत है, पिता का भी बहुत हाँ, है। और फिर कौन है? शनि। शनि हमने कर ही लिया है, 5th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। तो सेवा जितनी करोगे या नौकरी करोगे जितना बढ़िया है, आपकी बुद्धि नौकरी में अच्छा काम करेगी। अब प्रदीप जी एक छोटा सा क्वेश्चन और है। D9 में मेरी बड़ी डॉटर का ना जो केतु है वो 6th हाउस में है, लेकिन वो 6th लॉर्ड है। तो अगर ये मेडिकल प्रोफेशन सेलेक्ट करती है आगे जाके, देखो, तो आपने बोला पहली बात तो आप ये सुनो, केतु खुद मेडिकल का कारक है, हाँ ठीक है। दूसरा, अच्छा, राहु केतु आपने पूछे नहीं 5th हाउस में? आपने तो किसी ने पूछे ही नहीं। राहु केतु के बिना क्लास कैसे कंप्लीट हो जाती है? चलो आप ये बोल रहे हो तो इसी की कुंडली पे लगा लेते लाइन से लॉग ऑफ कर दूं। एक क्वेश्चन आप मेरा मेरे क्लास में आंसर कर देना, जो भी पूछना है। बोलो। जैसे फिफ्थ हाउस में किसी भी डिजिटल है, ठीक है, लेकिन मैं बुद्धि से चीजें भी देखती हूँ और ज्ञान भी मिलता है, सही नहीं देखा। इस करके किसी के पास तो क्रिएटिविटी धर्म प्लानिट है 159 में, लेकिन फिर भी जुपिटर के बढ़िया रिजल्ट तो नहीं देखे मैंने। वो 6th लॉर्ड भी है उनका, जिनकी आप बात कर रहे हो। और तो 6th हाउस के भी तो रिजल्ट आएंगे। नौकरी बंदा करता नहीं, बंदा करता है बिजनेस, और 6th लॉर्ड 5th हाउस में है, तो मन में क्या चलेगा? मन में एनिमिटी चलेगी, जेलसी चलेगी, जलेगा व्यक्ति। दूसरा, पाप कत्री में आ गया तो और प्रॉब्लम हो गई अब तो। इसलिए लगन बोलो इनका, लोरी जी। 3 नंबर का है, 3 नंबर। मैं D9 बता रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई सा बात। बोलो। फर्स्ट हाउस में कोई करंट नहीं है, ठीक है। सेकंड हाउस में वीनस मून मार्स, फोर्थ हाउस में सैटर्न, 4th हाउस में सैटर्न, फिफ्थ में केतु, एट्थ में जुपिटर, 11th में राहु और 12th में सन और मर्क्यूरी। चलो मैं इस कुंडली पे ना थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। पूरा एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ओवरऑल पूरी कुंडली को बता देता हूँ और आपको उसी प्रकार से कुंडली को देखना है, ठीक है। अब तक जितना किया ना, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ आपको इसमें लिंक कर दूं इस क्लास में, ठीक है। अब इसमें, अब आपने पूछा कि मैंने मेडिकल बोला, ठीक है। मैं अब मेडिकल के लिए बोल रहा हूँ, एजुकेशन भी कवर होगी, प्रोफेशन भी कवर होगा, बाकी चीजें भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, सारी चीजें। क्यों मेडिकल इनके लिए अच्छा हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, आपका लग्नेश कहाँ गया? 12th हाउस में। क्या क्या कह रहा है? 12th हाउस में जब लग्नेश जाएगा तो वो 2-3 चीजें कहेगा। आप शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, ठीक है, वीकनेस की आपको प्रॉब्लम होगी, नंबर 1। नंबर 2,
अगर आप हॉस्पिटल में या विदेश चले जाते हैं तो आप परफेक्टली फाइन रहेंगे, ठीक है। 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल और विदेश। नंबर 1, लगन पे दृष्टि किसकी है? शनि की। शनि की दृष्टि है ना लगन पे, 10वीं दृष्टि। तो शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको छोड़ेगा नहीं। 4th हाउस में जब शनि होता है तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, जीवन भर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, वो 8th लॉर्ड है, तो आपके घर में इंटरफेरेंस किसका होगा? आपके इन लॉज का होगा। दूसरे नंबर पे किसका होगा? आपके पिता का होगा, ठीक है। तीसरी बात, अब ये मान लो ये बन जाती है सर्जन, ठीक है। क्या होगा? आप हॉस्पिटल में जाओगे, 12th हाउस में लगने सेटिस्फाइड, 8th लॉर्ड इन 6th हाउस सेटिस्फाइड। 8th हाउस क्या है? सर्जरी। वो कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। आप ओकल्ट पढ़ोगे या सर्जन बनोगे या 8th हाउस से जुड़ के चीजें काम करोगे तो आपका मन ठीक रहेगा, वरना मन से पीड़ित रहोगे, ठीक है। आपके घर में कुछ धार्मिक कार्य होते रहेंगे क्योंकि आपका 9th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, सॉरी 4th हाउस में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे साथ में कौन बैठा है? सन बैठा है। सन कौन से घर का स्वामी है? 3rd हाउस का। 3rd हाउस किस चीज को बताता है? एक तो कम्युनिकेशन को बताता है, एक आपके करेज को बताता है, हिम्मत को। आप हिम्मत कहाँ दिखाओगे? 12th हाउस में। 12th हाउस में हिम्मत दिखाने का मतलब क्या हुआ? अगर आप सर्जरी करोगे या हॉस्पिटल में रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली करेज आ जाएगा। आप विदेश में जाओगे, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। आप अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, कम्युनिकेशन का लग्नेश के साथ बैठा है, अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। आप करेज बेडरूम में दिखाओगे, तो इस व्यक्ति से बेडरूम में लड़ाई नहीं करनी है, वरना ये मारेगा फिर। क्योंकि करेज का स्वामी कौन है? सूर्य। कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। ये आपकी लेखन प्रतिभा को या हाथों से जो कलाकारी होती है, 3rd हाउस उसका है, आपके हाथों का है ना। सर्जन क्या करता है? वो हाथों की तो कलाकारी है, उसकी हाथों में ही तो सफा है उसके, जिससे वो ऑपरेशन कर रहा है। पेंटर में और सर्जन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। बहुत अच्छी पेंटिंग है इसकी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, ठीक है। क्यों है? तो अगेन फिर यहीं से हो गया। हॉस्पिटल में जा रही हैं चीजें, बेडरूम में जा रही हैं चीजें, ठीक है। और अच्छा पेंटिंग करना है तो बेडरूम में बैठ जाओ, पेंटिंग करते हो, अच्छी होगी और अच्छी हो जाएगी, करती है, ठीक है। तो सही हो रहा है। हाँ। अब यहाँ पे जुपिटर भी 8th हाउस में आ गया। जुपिटर कहाँ का स्वामी है? आपका 10th हाउस का स्वामी है। कर्म आपका उसने 8th हाउस से जोड़ दिया, फिर सर्जन बना दिया मैंने यहाँ पे भी कर्म से, ठीक है। आपका बिजनेस या आपका स्पाउस भी 8th हाउस से जुड़ गया, तो इंडिपेंडेंट आप अपना हॉस्पिटल खोल लो। चलो स्पाउस की बात हम नहीं करते, ठीक है। केतु 5th हाउस में बैठा है, केतु खुद मेडिकल का कारक है। दूसरी उसकी राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। कोरुलर किसका है? स्कॉर्पियो का। 6th लॉर्ड इन 5th हाउस, तो अगेन आपकी बुद्धि या तो जेलसी में रहे, कॉम्पिटिटिव उसमें रहे, या फिर आप मेडिकल में चले जाओ। नहीं जो प्रदीप जी आपने बोला ना कि कंसीव करने में मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होगा, मैं उसके हाँ, तो अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो कुछ नहीं चाहिए ना फिर कुछ नहीं चाहिए। केतु जर्नली होता है तो मेडिकल इंटरवेंशन देता है, लेकिन जब आप ही सर्जन हो गए तो क्यों चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको। अब इस पे आ जाओ 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे क्या हो रहा है? यहाँ वीनस बैठा है। वीनस आपके कहाँ कहाँ का स्वामी है? एक तो 5th हाउस का स्वामी है, एक 12th हाउस का स्वामी है ना। तो बुद्धि से धन प्राप्ति होगी, एक तो ये हो गया 5th हाउस के थ्रू। 12th हाउस का मतलब है कि फॉरेन से होगी, तो जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे हॉस्पिटल खोलोगे, कहीं और भी खोल सकते हो, ठीक है। या हॉस्पिटल से आपकी अर्निंग होगी, हॉस्पिटल से अर्निंग होगी, ये भी हो जाएगा, ये भी ठीक हो गया। धन का संबंध 8th हाउस से देख कौन रहा है? बृहस्पति। 10th लॉर्ड होके 8th हाउस से कौन देख रहा है? बृहस्पति। तो वो भी यही तो कह रहा है कि 8th हाउस से इनकम होगी। फिर कौन बैठा है यहाँ पे? मून, वो तो स्वराशि का है। चलो अब यहाँ बैठा है मंगल। मंगल 11th लॉर्ड है, तो एक तो ये कह रहा है कि निरंतर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, जिसका 11th लॉर्ड उसमें ये सोशल सर्कल से होगी, तो ठीक है। आप डॉक्टर बन गए, आपके सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, फिर आपको रेफरेंस आ रहे हैं, इस तरीके से कुछ चीजें होती जा रही हैं। या आपने कोई ऐसा हॉस्पिटल खोल लिया
जो ट्रस्टेबल हॉस्पिटल भी होते हैं, ऐसा भी आप साथ में हॉस्पिटल खोल सकते हो, ठीक है। और 6th हाउस क्या है? बीमारी। तो बीमारी से धन की प्राप्ति या नौकरी से धन की प्राप्ति, ठीक है। अब आप ये बताओ कि मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन भी है, मून भी है, ठीक है। तो मार्स किस चीज का कारक है? सर्जरी का। किसके साथ है? वीनस के साथ। वीनस कौन है? धन कारक। मून क्या है? मन का कारक है। तो चलो जिसमें मन लग जाए उससे आ जाएगा, ट्रैवल करोगे उससे आ जाएगा। अब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन आपको डाउट दे रहा है कि आप मेडिकल से नहीं जुड़ सकते? नहीं प्रदीप जी, एक तो मेरा वो था जो आपने पहले बोला ना इसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो पूछ लूं केतु का जो है इसमें रोल। और दूसरा ये कि मैंने इससे पहले जिसको भी इसका चार्ट दिखाया है D1, तो हमेशा बोलते हैं कि मून कमजोर है इसका। अरे तो आप पता नहीं कहाँ कमजोर और मजबूत को छोड़ो ना, आप अभी इतना आपको इतना मार्स की एक्टिविटी देखो। मून और वीनस में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, मून और वीनस में हाँ नहीं होती है। प्रॉब्लम करता है मंगल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। हाँ तो अब जब मंगल की एक्टिविटी से आप जुड़ गए, हाँ तो मून में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सर्जन बना देगा वो तो आपको। थैंक यू। और ये टेक्निकल एजुकेशन दे ही देगा। तो यहाँ पे भी वीनस के साथ मार्स है, तो टेक्निकल एजुकेशन वैसे भी दे देगा ये आपको। तो अगर ये उस लाइन में जाती हैं, हाँ पूरी कुंडली एक साथ इनकी सेट होगी, जीवन में कोई परेशानी इनको नहीं है। और D1 में कहते हैं केतु बैठा है 7th हाउस में, तो स्पाउस से प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो डॉक्टर मिल जाएगा ना स्पाउस। अरे डॉक्टर मिल जाएगा ना, यहाँ भी तो डॉक्टर ही मिल रहा है इसमें भी। ठीक है ठीक है। और जब मेडिकल करोगे तो फिर ठीक है ना, आप केतु का काम कर तो रहे हो, क्यों? सारी आपने हाँ इसी क्लास में है क्लास 5। भगवान, अरे मैं दिन भर बैठ के ना यही 4-5 कुंडलियां देखती रहती हूँ, जितना प्रदीप जी पढ़ाते हैं यही देखती रहती हूँ। अब जो भी डाउट हो पूछूं, अभी से पढ़ाने में फोकस। अब अभी अभी से पढ़ रही है वो, उसको उसमें बहुत इंटरेस्ट है बायोलॉजी में। देखो वो एनाटॉमी एनाटॉमी तो पढ़ती है अभी। मैं आपको एक चीज और, अब आप बोलो कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन ये है, केतु जब भी 5th हाउस में बैठता है ना, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसने बहुत पढ़ाई की होती है। लेकिन वो जानबूझ के पढ़ाई कम करना चाहता है, क्यों? उसका फोकस चला जाता है 11th हाउस पे, राहु के कारण, धन कमाने पे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपने ट्राइन तो पढ़ाई है आप लोगों ने, यहाँ पे जुपिटर और मरकरी एक ट्राइन में है। जुपिटर से 5th में बैठा है मरकरी और सन, और इधर सैटर्न भी बैठा है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि इनका प्रोफेशनली कर्म के लिए ये मेहनती भी रहेंगी, हार्ड वर्किंग भी रहेंगी, इनका प्रोफेशनल लाइफ ग्रो भी करेगा, और ये इंटेलिजेंट भी है। अब इसमें सिर्फ एक चीज देखनी होगी कि जब इनका वो एग्जाम होगा नीट का, आई थिंक नीट का होता है ना, हाँ नीट का, उस समय पर इनकी महादशा, अंतरदशा, या उस समय पे ट्रांजिट क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहानी लिखेगा कि ये क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो जन्म कुंडली में योग है। अभी तो प्रदीप जी सैटर्न की चलेगी 2037 तक महादशा सैटर्न। तो अभी है 5वीं में, तो 7 साल बाद, तो 7 साल मतलब 25 और 7 31 में, 2031 में ये 12th में होंगी, है ना। तो शनि चल रहा है, अब शनि इसमें चल रहा है, तो शनि तो इनका भाग्य का स्वामी है, वो तो बढ़िया होगी महादशा तो आपकी। उस समय अंतर क्या चलेगा? अगर वो अंतर इनको 6th हाउस से जुड़ के मिल गया, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। ये अंतर दशा देखनी नहीं आती, उसको क्लिक करो तो और ज्यादा विंडोज खुलती रहती है, क्लिक करते जाओ फ्लैश लगा लगा के प्लान्स दिखे। नहीं, एक ही बार क्लिक कर, एक ही बार क्लिक करना है बस आपको, ठीक है। और इनका मून यहाँ पर है, तो आप लगाओ अभी 7 साल बाद, तो अभी शनि कहाँ चल रहा है? अभी शनि है यहाँ पर 2, 2 4 और 2 6, तो यहीं पे होगा ऑलमोस्ट। 7.5 का फेज भी नहीं होगा, 11th हाउस में होगा, मतलब चंद्रमा से, तो क्वालिफाई कराने के लिए वो भी सहयोग करेगा। इसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, पढ़ा सकती हूँ, मेरी नोट पढ़ती रहती है। वो इसलिए है ना,
हाँ, ये बस आप सर्जन में और एस्ट्रोलॉजर में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। पढ़ाई दोनों 8th हाउस का ही काम कर रहे हैं। ठीक है। कुंडली देखनी आ गई आप लोगों को? हाँ, थैंक यू। बस आपको ऐसे एक एक स्टेप करना है। अब देखो मान लो आप रैंडमली पूछ लो ना कि इसको क्या कराएं, तो बड़ा मुश्किल होता है उसका जवाब करना। क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रोफेशन है, इतनी सारी एजुकेशन हैं, आप एकदम नहीं क्लियर कर सकते उसको। तो इसलिए जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो आप कोशिश करो कि पहले तो इतने छोटे उसमें डिस्कस करने की ऐसी बहुत आवश्यकता है नहीं 5 मिनट में। बच्चा सामने हो, बच्चा आपके साथ हो। 10th के आसपास जब बच्चा है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट होगा ना, उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट होगा। पता चले आपको उस स्ट्रीम का पता ही नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट करती है, और घर आपको पता है, तो उस सेंस में। अब मान लो 3rd हाउस से मैं कह जा रहा हूँ इनको सेल्स एंड मार्केटिंग में डाल दो, सेल्स एंड मार्केटिंग में डाल दो, और बच्चा कह रहा है मुझे ब्लॉगिंग करनी है, तो भी तो 3rd हाउस का काम है भाई करना, वो भी अच्छी है। ये मुद्दा है। बस इतना इतना वो अंतर है। तो इसलिए सामने वाला साथ हो तो ज्यादा जरूरी होता है, अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, मुझे मेरे बेटे की देखनी थी, देखना ना, ये एस्ट्रोसेट में हम यूएस का मतलब वो बॉन्ड यहाँ का है, तो वो लेता नहीं है? नहीं लेता होगा, कंट्री उसमें पहले डिसाइड करनी पड़ती होगी आपको। हाँ, लेता है। अच्छा, लेता है। हाँ, लेता है। कोई बना दो जरा, डिटेल बोल दो आप, कोई बना देगा आप अभी। कौन बना रहा है? कोई बना दो जरा, इनकी कुंडली बना दो, डिटेल बता दो आप। डिटेल अभी है अच्छा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अभी बोलो आप में से किसकी और कुंडली? अच्छा, दूसरा 5th हाउस से बात याद आई। अगर आपका 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड आपकी कुंडली में 5th हाउस में है, अपने बच्चे के बारे में आपको डिस्कशन नहीं करना है, कोई रील नहीं लगाए, कोई वो नहीं लगाने हैं, क्या बोलते हैं वो, स्टेटस, और वो जो दुनिया भर की सारी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज होती है। क्या क्या? भाई किसी का ये 5th हाउस है और ये 8th लॉर्ड यहाँ पे बैठ गया आके उस केस में, और पता चला आपने क्या है कि आपने कंसीव किया है, वो कौन सी फोटो खिंचाते हैं पहले 1-2 महीना पहले, क्या बोलते हैं उनको? मैटरनिटी फोटोशूट। हाँ, वो आपको नहीं कराने हैं। पता चले आप कराने गए, आपने पब्लिक करा, 8th हाउस कहता सीक्रेसी, और प्रॉब्लम आ गई, फिर आप पीड़ा में डूबे हुए। और एक चीज बता दूं, 8th हाउस आपको गिल्ट भी देता है। जिसका 8th हाउस से कनेक्शन 5th हाउस का या लग्नेश का है, चंद्रमा का कुछ ऐसे बनेगा ना, वो बंदा गिल्ट में ही बहुत रहता है। तो ध्यान रखना कि गिल्ट में अगर आ रहे हो तो ये गिल्ट में रहता है या फिर लड़की गिल्ट में रहता है? बहुत सही बोली सर, मैं हमेशा गिल्ट में रहती हूँ। हाँ, तो गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए रह रहे हो क्योंकि आपका लग्नेश 8th में बैठा है। बिना मतलब भी गिल्ट में रहता है व्यक्ति बहुत बार। कुछ देखो, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी 1-2 दिन पहले का, 2-4 दिन पहले का डिस्कशन हो रहा था मेरा, तो उनकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। तो उससे पहले उन्होंने घर वालों को फोन किया होगा, जो भी, तो फोन स्किप हो जाता है, नॉर्मल टेंडेंसी है, कोई कहीं बिजी है, कुछ है। तो अब उनको गिल्ट इस बात का है, काश हम फोन उठा लेते। भाई उठा लेते तो कुछ होता ही नहीं ना, उसकी होनी थी, वो इसलिए नहीं हुआ कि आपने नहीं उठाया। आप किसी के इवेंट को नहीं बदल सकते, ऐसा भी नहीं है ना, होगा तो वही जो प्रभु ने लिख रखा है, चाह रखा है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम कोशिश ही तो कर रहे हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं। हम ऐसा थोड़ी कि बदल ही देंगे या सब एकदम सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाएगा, नहीं होगा। हम बस, हमें डायरेक्शन मिल जाएगी तो हम एफर्ट करते रहेंगे, होगा नहीं होगा तो प्रभु जाने दे। तो गिल्ट में नहीं रहना है। 8th हाउस गिल्ट बहुत कराता है। जब 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की या 8th लॉर्ड की महादशा अंतरदशा ऑपरेट होगी तो खासकर आप गिल्ट में रहोगे। कब खत्म होगी सर? खत्म हो तो रही है आपकी शनि की महादशा थोड़े दिन में। एवरीथिंग इज हैपनिंग सर, हर कुछ भी आपने अभी तक जो भी पढ़ाया ना सर, सब कुछ हो रहा है। वो होता ही रहता है हमें। प्रदीप जी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रही, फिर तो कम होना चाहिए ना, 8th हाउस से काम कर रही है। तो ये करती नहीं, नहीं छोड़ देती हैं, ये पूर्णतः इन्होंने समर्पित नहीं किया अभी अपने आप को ज्योतिष के लिए। समर्पित देखो, जैसे आप हो ना, अभी आपके पास कितने सारे प्रश्न थे, कितना कुछ था, आपने
या करणप्रीत जी लेके आ जाती हैं, या कभी ये बाकी लोग, ये सबसे कम प्रश्न लेके आती हैं ये जया जी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रही होती। क्योंकि जब आप 10 कुंडलियां देखोगे तो आपके पास बहुत सारे डाउट्स आएंगे नए नए तरीके के, क्योंकि मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकता ना, स्किप हो जाती हैं कुछ चीजें, नहीं उस समय क्लिक करती। मतलब एक घर को लेके आप दो, अभी हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए बात करते करते, हम 2-4 घंटे और भी बात करते रहेंगे फिफ्थ हाउस पे, है ना। किसकी कुंडली लगाएं आप में से, बोलो। चलिए आपकी लगाते हैं, आपका है 11 नंबर। अभी मत बोलना आप, मुझे नॉर्मली आपकी प्लेनेट याद नहीं रहते थे, इस बार शायद याद। अब बोल ही दो, जुपिटर का है आपका 10th में कि 9th में? नहीं, 9th 9th में ना? जुपिटर और वीनस और थर्ड हाउस में सैटर्न। चलो अभी याद हो जाएगी आपकी कुंडली। तो अब आपकी दृष्टि तो किसकी है इसमें? अच्छा, सैटर्न की दृष्टि आ रही है और जुपिटर की आ रही है। तो चलो सैटर्न का देखना तो लग्नेश है, लग्नेश देख रहा था फिफ्थ हाउस को, तो अच्छा ही था, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, इंटेलिजेंट बना रहा है। जुपिटर की आ रही तो जुपिटर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि जुपिटर क्या ज्ञान कारक है, उसका जो नैसर्गिक गुण है वो तो भला करता है, अपनी दृष्टि जहाँ डालता है। तो फिफ्थ हाउस के लिए आप मैं बोलूंगा कि आप भाग्यशाली हो गए फिफ्थ हाउस के लिए, तो फिफ्थ हाउस में कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये जरूर है, 12th लॉर्ड भी है शनि, तो लेट को करते रहना चाहिए। 11th लॉर्ड भी है ये बृहस्पति, और ये सेकंड लॉर्ड भी है, तो ये आपको बार बार फाइनेंस और इन सब चीजों के लिए भी इन्फ्लुएंस करता रहेगा, मतलब बुद्धि को ट्रिगर करता रहेगा। अब इसका लोड कहाँ गया है? इसका लोड गया है मरकरी यहाँ पर 7th हाउस में। तो अब इनकी बुद्धि कहाँ जाके लगेगी? एक तो था बुद्धि को गवर्न कौन कर रहा है, एक है इनका इंटेलेक्ट यूज कहाँ होगा, वो लगेगी कहाँ? वो सप्तम हाउस में लगेगी जाके। तो मतलब किस पे लगेगी वो? या तो स्पाउस पे लगेगी, है ना, या इनको अपने स्पाउस से प्रेम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो स्वामी है वो कहाँ जाके बैठा है? 7th हाउस में। तो ऐसे में जो मेरा प्रेम है वो 7th हाउस में चला गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि किसके साथ है वो? मार्स के। अब मार्स कौन है इसमें? 11th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। तो 10th लॉर्ड है तो आपके प्रोफेशन से जुड़ गया, तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, जो हम 10th लॉर्ड 5th हाउस में बोल रहे थे। 11th ये थर्ड लॉर्ड गया है, तो इसका मतलब ये है कि सीखने की चाहत या कुछ देख के सीखने की चाहत आपको हमेशा बनी रहेगी। थर्ड हाउस जैसे कुछ देखोगे तो सीखने का मन करने लगेगा। दूसरा क्या होगा कि ऑनलाइन से सीखना आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। तीसरा, आपकी बुद्धि में एंटरटेनमेंट होना या कुछ कलाकारी होना या कुछ इस तरह की चीजें, ये भी इसमें रहेंगी। थर्ड हाउस वाली मतलब सारी चीजें इधर आ गई। सूर्य कहाँ गया? सूर्य सूर्य स्वराशि का होके बैठा है। और कौन है? केतु। केतु के साथ क्या होता है कि केतु तो हर चीज से जनरली डिटैच करने की कोशिश करता है, तो केतु कट करता रहता है। लेकिन जब केतु से जुड़ के आप कोई चीज करते हो, जैसे ज्योतिष कर रहे हो आप, या मेडिकल है या लो है, तो ऐसी चीजों को पढ़ने में आप बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाओगे, एकदम सीख जाओगे। जैसे अब दवाइयों के बारे में पढ़ो तो आपको बहुत अच्छा सेंस आ जाएगा, मतलब आधे डॉक्टर आप खुद ही बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फिफ्थ लॉर्ड केतु के साथ है। दूसरा क्या है कि मरकरी है जो केतु के साथ है, तो मरकरी केतु के कॉम्बिनेशन में वैसे ही व्यक्ति मेडिकल की जानकारी बहुत रखता है, या तो मेडिकल की रखेगा दवाइयों की, या फिर वो ज्योतिष वगैरह की या कुछ इन चीजों की ऑटोमेटिकली वो ज्ञान रखेगा, या उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब ये आनंद की भी अनुभूति होती है फिफ्थ हाउस, जो हमने चलो वहां पे नहीं किया। आनंद मतलब जब आप कॉन्शियसली कोई चीज करते हो तो आपको अच्छा लगता है, हंसी आती है, मौज 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 वाले जो एंगल होता है हमारा। तो मौज वाला एंगल कहाँ से आएगा? जब ये फिफ्थ हाउस की एक्टिविटी होगी। तो इनका फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। तो एक तो हम ये कहेंगे कि जब ये स्पाउस के साथ होंगे उस समय ये मौज में रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। या हम ये बोलेंगे कि जब ये ट्रैवल करेंगे तब होंगे, या जब कम्युनिकेट करेंगे तब होंगे, या जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व रहेंगे तब भी होंगे, या केतु का काम करेंगे तब भी होंगे। अब इतनी सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि ये प्लेनेट कई सारे इन्वॉल्व हो गए। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें इसको आपको D9 में रिपीट कर लेना। अगर D9 में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा तो वो आपको वो और सूक्ष्म दृष्टि दे देगा कि अब ऐसा हो। जैसे इनकी अभी लोरी जी की बेटी की कुंडली में हमने D1 थोड़ी हम पढ़ रहे थे, वो D9 चार्ट था। D9 D9 हाँ, हाँ D9 का वो और हमने पढ़ा कैसे उसको, ऐसे पढ़ा जैसे इंडिपेंडेंट कुंडली पढ़ते हैं, तो वो तो आपको पढ़ना ही है साथ में। तो आप देखो, आप कुंडली देखने का सबसे अच्छा तरीका, आप पहले बना लो दोनों, D1 बना लो, D9 बना लो, फिर आराम से लिख के चेक करते रहो। क्योंकि जब आप थोड़ा लिखते हो ना तो केतु एक्टिव होता है, केतु एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिकली ज्ञान एक्टिव हो जाता है आपका। वो स्क्रीन देख के कई बार नहीं समझ में आएगा, स्टक हो जाएगा। वो तब आपका अच्छा काम करेगा जब आपका मरकरी राहु है। अगर जैसे इनका है प्रिया जी का, तो इनका एक्टिव कब होगा, इनका बुद्धि कब ज्यादा अच्छी एक्टिव होगी, जब ये लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही इन्होंने कुछ लिखना स्टार्ट किया, एकदम इनका माइंड एक्टिव हो जाएगा और वो एकदम अच्छे से सारी चीजें इनको दे देगा। लेकिन जब ये ऐसे स्क्रीन देखेंगे तो स्टक हो जाएगा इनका माइंड। तो लिखना इस केतु ना सर, लिखना इस केतु, हाँ केतु को मरकरी, मरकरी जिसके भी साथ है या मरकरी जिसके भी साथ ना हो, क्योंकि हम विद्या तो ये केतु की है ना, लिखना तो इसमें पड़ेगा ही, आपको ऑटोमेटिकली लिखना पड़ेगा। सर उस केस में मेरा भी हो सकता है ना सर, 9th हाउस में केतु बैठा है। 9th में केतु है, मरकरी का है आपका, मरकरी आपका 4th में है। हाँ नहीं तो उसमें नहीं है, नवांश में चेक कर लेना, नवांश में हो सकता है वो। नहीं मैं इस सेंस में कह रही हूँ केतु मतलब भाग्येश होके बैठा हुआ है और वो जुपिटर 12th में, तो वो भी तो काइंड ऑफ है कि राइटिंग, वो लिखना मतलब लिखने की बात है बोलते हैं। इज गुड फॉर मी आल्सो। हाँ हाँ, लिखना तो बिल्कुल बढ़िया है। ज्योतिष करना आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको बार बार घुमा पड़ा था एक बार, क्योंकि केतु इन 9th हाउस है एक, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बाय नेचर आपको अच्छा कंसल्टेंट बनाता है। आई थिंक सर मेरा आई एम सर मेरा टाइम प्रॉब्लम करता है सर, फोकस नहीं करने वो इसलिए क्योंकि वो आई एम डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो, एक्चुअली क्या है, चंद्रमा थोड़ा पीड़ित हो रखा है आपका, ऊपर से वो 8th हाउस में है। अगर यहीं पे लगनेश कोई और प्लेनेट होता ना आपका, तो इतनी पीड़ा नहीं देता वो आपको, क्योंकि मन मन तो वैसे ही संभालना मुश्किल हो जाता है किसी को भी चंद्रमा। जैसे ये तो इन्होंने बोल दिया सारी चीजें ठीक है, लेकिन इनका जब सब इनका इनके साथ दुविधा क्या है, प्रिया जी के साथ, इनके साथ दुविधा ये है, ये इमोशनली ट्रैप हो जाएंगे आसानी से। जिस दिन ये अपना दुख किसी के साथ शेयर कर देंगे, उस दिन ये फंस जाएंगे। बात समझ गए, जिस दिन ये किसी के सामने इन्होंने अपना दुखड़ा रो दिया, उस दिन ये ट्रैप में आ जाएंगे। ये इनकी अपनी अलग दुविधा है। दूसरा क्या है, अपने दुख नहीं है इनके पास सारे दुख दूसरों के हैं, सब सुना सुना के इनके पास चले जाते हैं, फिर आराम से दुखी होती रहती है। इनकी अपना दुख है। क्यों? क्योंकि ये राहु मून है, राहु क्या है, उसको एम्पलीफाई करे जा रहा है इमोशन। तो इनको क्या करना है, इनको ये करना है, कोई दुखड़ा सुनाए तो पहले एकदम प्रश्न अपने आप से पूछ लेना है, भाई इसने सुनाया, मेरा उरा नहीं है ये, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था क्लास के, ये तो इसका है, मुझे नहीं लेना ये। ले भाई तुम अपना लो, अपने आप लो, मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर के उसमें भी है, आपने देखा राहु मून मार्स 6th हाउस में, तो उनको भी सुनाते रहते होंगे लोग, लेकिन 9th हाउस में सन और जुपिटर भी है उसके। तो दृष्टि आ गई ना, उसने बचा रखा है उसको। इनके पे भी दृष्टि आ रही है, इनके में प्रोटेक्शन है। अगर इनके में जो इकट्ठे होते हैं तो आप कहते हो ना कि वैसे भी अच्छा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा होता है, 9th हाउस में सन और जुपिटर बहुत, हाँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसमें प्रोटेक्शन ही सारा जुपिटर सन के कारण हो रहा है। जुपिटर तो वैसे भी जहां दृष्टि डाल देता है वो प्रोटेक्शन आ ही जाता है। देखेंगे सर लास्ट। हाँ अभी नवांश का याद आया तो मैंने सोचा एक बार सिद्धार्थ का नवांश। हाँ, नवांश बता दो कोई। नहीं देखो, कोई भी कुछ भी आपको कितनी भी कुंडली में पहली नजर में आपको ना परेशानी नजर आ जाए, भसड़ नजर आ जाए, कभी उससे डरना नहीं और सामने वाले को डराना है। हम हमारा फोकस है उसके यूटिलाइजेशन पे। अब ऐसे तो लोरी जी की कुंडली में वो 8वें घर का जुपिटर खराब है, 12वें घर में सूर्य से जुपिटर खराब है, शनि 4th हाउस में आ गया, तो मैं उसमें 36 नेगेटिव प्रेडिक्शन दे दूंगा आपको। वो तो हमने करना ही नहीं, हमने तो ये देखना है कैसे बेस्ट यूटिलाइज हम कर सकते हैं,
पूरा फोकस उधर करना है। आपकी टेक्निक राहुल कौशिक जी की टेक्निक से काफी मतलब सिमिलर है, कर्म अलाइनमेंट। हाँ, क्योंकि गुरुजी हमारे एक ही है ना। ओके, अच्छा। मैं पहले भी बहुत देखती थी वीडियो और इसीलिए मैंने आपको ज्वाइन किया, तो जब हाँ, आपको देखिए ये आपको दिख रहा है क्या? ऊपर दिख रहा है, दिखेगा क्या ये? अच्छा देखिए, रुको मैं इसका पता नहीं मुंह उठा के दिखेगा नहीं। उधर देखो, ये दिखा आपको एसी के पास? हाँ उन्हीं, ये उनका है, श्री के एन राव जी का। अपने राउंड कौन सा लगन है जया जी इनका? कन्या नहीं, सेवन कन्या ही बोलते हैं ना। नहीं, तुला। तुला तुला हिसाब का हूँ। एक मिनट, लग्न में सैटर्न जाऊँ, 12th हाउस में सन, 3rd हाउस में मून, 6th हाउस में मर्करी, 7th हाउस में केतु, 8th हाउस में जुपिटर। अरे फिर आपने वही बात बोल दी, सब गड़बड़। 8th हाउस में जुपिटर, 10th हाउस में वीनस और 11th हाउस में मार्स। 11 में भी मार्स रखेंगे। आप क्यों आपको क्यों खराब लग रहा है ये बताओ आप? क्योंकि आपने 6 8 12 में कुछ प्लेनेट देखे इसलिए? जुपिटर चला गया। नहीं, अब आप इस चीज को समझो। आपकी कुंडली, ये जिसकी भी कुंडली है, तुला लगन की कुंडली में 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड लगन में बैठा है सैटर्न, वो भी एक्सोल्टेड। आप कैसे इसको खराब बोलोगे? रुको ना, आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट और आपकी बुद्धि का आपके पूर्ण रूप से प्रभाव है। इसका मतलब ये है, जो आपकी जैसी शिक्षा होगी वैसा व्यक्तित्व हो जाएगा, जैसी आप बुक्स पढ़ोगे वैसा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसके व्यक्तित्व में कुछ सुधार की आवश्यकता है, एक अच्छी सी इसको बुक सजेस्ट कर दो, उसको पढ़ा दो, ये बदल जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ है। इसका फोकस कहाँ चला गया? 10th हाउस पे। तो करियर ओरिएंटेड होगा पर्सन कि नहीं होगा? लग्नेश कहाँ है? 10th हाउस में। मार्स सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, धन के लिए कैसा है? 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, पत्नी से लाभ, पति से लाभ, बिजनेस से लाभ, या मल्टीपल मैरिजेस करा सकता है। लेकिन कराएगा ऐसा नहीं बोल रहा मैं, उनसे लाभ भी दिलाएगा ना ये आपको। इच्छा है आपकी, तो हम उसमें नहीं जा रहे। कोई ऐसा बहुत अफ्लिक्शन तो है नहीं इस हाउस पे, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम इधर इधर लेके चले गए। ठीक है, मरकरी यहाँ आ गया आपका। मरकरी क्या है आपका? मरकरी आपका 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड इन 6th हाउस क्या कह रहा है? आपके ऋण रोग शत्रुओं को व्यय कर देगा ये। आपका 9th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो ये क्या कह रहा है कि आपका भाग्योदय सेवा के कारण या नौकरी के कारण या मेडिकल के कारण या फाइनेंस के कारण, फाइनेंशियल सेक्टर में होगा। अब 12th हाउस पे अभी अभी सब ठीक हो गए। अब 12th और 8 और बता देता हूँ। अब 12th हाउस पे आ जाओ। 12th हाउस में कौन गया है? सन गया है। 11th लॉर्ड गया है 12th में। फौरन में जाके आपकी इच्छाओं की प्राप्ति होगी, या जब आप अपनी इच्छाओं से छुटकारा पा लोगे, जब आप सोचोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और क्या है? और ये है कि आपका जुपिटर यहाँ पे कौन है? जुपिटर आपका 6th लॉर्ड है, और जुपिटर आपका 3rd लॉर्ड है। अब ये कह रहा है कि आप डेटा एनालिस्ट हो सकते हो। डेटा एनालिस्ट, और अगर आप नौकरी डेटा एनालिस्ट करोगे तो 6th हाउस की नौकरी आप कहाँ जाके कर रहे हो? 8th हाउस में। और भाग्य क्या कह रहा था आपकी नौकरी करने के लिए, तो आप डेटा एनालिस्ट हो गए, तो आप सही हो गए। हाँ, और या आप किस में नौकरी कर सकते हो? आप मीडिया हाउस में कर सकते हो। फिर इधर कौन बैठा है? मून बैठा है। मून कौन से घर का स्वामी है? अब आपकी नौकरी में 100% ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी और 3rd हाउस से जुड़ गया। अब डेटा एनालिस्ट अगर आप बनते हो, 3rd हाउस भी यूज हुआ, 10th हाउस भी यूज हुआ, ये यूज भी हुआ,
एनालिस्ट होके वीनस यहाँ भी चला गया, अभी देख लेना। अब प्रोफेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें मेडिकल कह रहे थे, इसमें मेरे मुंह से डेटा एनालिस्ट निकल गया। मतलब मैं इसको उधर भी कर दूंगा मेडिकल के उसमें भी। बस इसमें अब चैलेंज कहाँ आएगा, राहु क्या करेगा, राहु ये करेगा कि राहु आपको सेल्फ सेंट्रिक बना देगा। मैं, वो राहु की एनर्जी होती है, उस तरह के काम करेगी। ऊपर से क्या है कि 11th लॉर्ड अगेन किसका को रूलर है, 5th हाउस का। तो यहाँ तो ऐसे समझो कि 2 5th लॉर्ड बैठे हैं। अब इसका मोह किससे रहेगा, इसका मोह, इसका पूरा फोकस या तो अपने आप पे रहेगा या 5th हाउस पे, मतलब सैटर्न पे रहेगा, अपने कार्य पे। हाँ, अब जब उसको हम उसमें देखते हैं नाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये बोलेंगे इस व्यक्ति का प्रोफेशन तब सेट होगा जब ये फॉरेन चला जाएगा, ये दूसरे कल्चर में चला जाएगा, या राहु का काम करेगा। अब अगर ये डेटा एनालिस्ट हो गया तो काम किसका है, वो राहु का है ना, 3rd हाउस का राहु का काम है, तो होगी अलाइन। इसमें गड़बड़ क्या है, कुछ दिखा गड़बड़? सब तो ठीक है। तो आपको उस नजरिए से नहीं देखना है क्या खराब हो रखा है, जो हो रखा है वो हो रखा है, हमने देखना है क्या पॉजिटिव हो सकता है, पूरा फोकस उधर कराना है। वरना दुनिया फिर बोल ही रही है नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या कर सकते हैं। हुआ जया जी, क्लियर है? म्यूट हो गए आप। तो आप जो बोलते हैं ना प्रदीप जी की पॉजिटिव देखो, वो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे हम औरों को भी पूछते हैं ना, तो वो हमेशा नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो आई थिंक वो एक आपकी ऐसी क्वालिटी है ना, वो एक्चुअली नहीं भी मन होता है ना करने का, तो क्लास में तो जाना है। इसीलिए मतलब देखो, दुनिया में डर फैलाना और वो तो ठीक है ना, बड़ा आसान है, किसी को भी आप नेगेटिव बोल दो। मैं आपको पॉजिटिव बोलूंगा, उस पर खुद को विश्वास कम होता है पहले तो, बड़ा मुश्किल से वो समझता है। नेगेटिव क्या है, अभी मैं आपको एक बात नेगेटिव बोल दूं, घर कर जाएगी आपके मन में इमिडिएटली। तो जो नहीं भी होना होगा ना, तब भी हो जाएगा। तो वो नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी फैलाओगे तो फिर उसका कर्म फल भी भोगना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर की गति तभी तो बहुत खराब हो जाती है कई बार, या तो बहुत अच्छी होगी या बहुत खराब होगी, बीच में नहीं रहती उसकी। डॉक्टर एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला था कि ना शनि की और पता नहीं कुछ तो बोला था, अपने हेल्थ में इतना प्रॉब्लम आएगा, हार्ट के रिलेटेड आएगा, बहुत कुछ बोल दिया था। तो हम तो बहुत टेंशन में आ गए थे कि ऐसा तो क्या होने वाला है। लेकिन फिर जब नेक्स्ट टाइम उनसे बात करी तो वो बोले चला गया। तो ऐसे लगा ऐसे कैसे चला गया, पहले था मतलब ये एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले की बता रही, तब तो बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं आता था कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब सबका अपना अपना, धीरे धीरे समाज बदल रहा है, बदल मैं म्यूट हो गई थी क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, मोबाइल पे। आपने लास्ट में क्या बोला सेट के लिए कि ये कंप्यूटर साइंस ठीक है लाइन उसके लिए? हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ डेटा एनालिस्ट मतलब वो बिल्कुल ठीक तो है, कंप्यूटर साइंस या वो भी एक ही बात है। हाँ, तो स्पेशली डेटा एनालिस्ट अगर बोले तो अभी तो उसको चूज करना है कौन सा उसके लिए अच्छा, तो डेटा एनालिस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा कुछ सोच के थोड़ी बोला था, ये कई बार ना ज्योतिष एक ऐसा 8th हाउस का सब्जेक्ट है, उसको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, वो बहुत वास्ट है, मतलब कितना खोद दोगे आपको खुद नहीं पता। अब ये इंट्यूशन के बिना ज्योतिष या केतु के बिना ही ज्योतिष नहीं होता। जैसे उन्होंने तो खुद बोल दिया था मेडिकल, आपने तो बोला नहीं था ना, मुझे ये बताया आपने सिड की पत्ती है, तो मुझे इसमें जो सेंस आया ना, समझ के मोटा मोटा देख के मुझे लगा कि डेटा एनालिस्ट बड़ा अच्छा काम करेगा, वो अपने आप आ गया, उसमें कोई बुद्धि नहीं लगी, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी पड़ी, वो इंट्यूट हुआ। तो वो जब आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत सी कुंडलियां देखते हो, और जब आप पूरे इससे करोगे ना कि भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, सब प्रभु के उसमें है, मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, जितना वो दिखाएंगे जितना वो करवाएंगे उतना ही कर सकते हैं, सब कुछ नहीं हम कर सकते। तो वो अपने आप आपको रास्ता दिखा देंगे, जितना करवाना होगा उतना करवा देंगे, सीधा सिंपल। आपको अपना इंटेंट क्लियर रखना है, मैं जान पूछ के कुछ गलत नहीं करूंगा, बस इतनी सी बात है। चलो भाई प्रदीप जी मेरी भी एक बार देख दो। अच्छा चलो।
कौन बचा? सन प्रेडिक्टरी, सन फिफ्थ हाउस। हो गए पूरे? हो गए। फिफ्थ हाउस में अब देखो, फिफ्थ हाउस में इनका कौन आ गया? इनका 11th लॉर्ड आ गया। 11th लॉर्ड आने का मतलब क्या है? 11th लॉर्ड आने का मतलब ये है कि ये जीवन भर कुछ ना कुछ लर्न करती ही रहेंगे, कभी लर्निंग इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, हमेशा ये अपने आप को एजुकेट करती रहेंगी 100%। और जितना ये एजुकेट करेंगी अपने आप को, इसका भौतिक वो क्या है, जितना ये पढ़ेंगी उतने इनके गेन्स बढ़ जाएंगे, चाहे वो इनके इनके विषय की बात हो या ना हो। जैसे अभी ये ज्योतिष पढ़ रही हैं, ठीक है, चाहे इनके प्रोफेशन से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी इनकम बढ़ा देगा वो, इनके गेन्स बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि जैसे ही आप लर्न करना स्टार्ट करोगे, आपका फिफ्थ हाउस ट्रिगर होगा। फिफ्थ हाउस ट्रिगर होने के साथ क्या हो रहा है? आपका 11th लॉर्ड ट्रिगर हो रहा है, जो 11th हाउस को देख भी रहा है, तो आपके गेन्स करा देगा, आपको इच्छा पूर्ति करा देगा। अब जितना आप पढ़ते जाओगे उससे क्या होगा? आपका व्यक्तित्व बनता जाएगा, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। जैसी चीज ये पढ़ लेंगे, जैसे जब से इन्होंने ज्योतिष करा, मैं 100% बोल सकता हूँ कि इनका पूरा देखने का, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। सही बोल रहे हैं प्रदीप जी। क्यों? क्योंकि जो ये सीखेंगी वही इनके पर्सनैलिटी में आ रहा है ना, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठा है, उसका कब्जा है लगन पर।